हेलो एवरीवन। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम इस कहानी के हीरो शैन को देखते हैं, जो कि अभी हॉस्पिटल में अपने डॉग को ट्रीटमेंट के लिए लाया होता है। उसकी डॉग की कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी और वो उसकी काफी फिक्र कर रहा था, पर जो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रही होती है वो आखिरकार उसकी डॉग की जान बचा लेती है। ये देखकर शैन बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाता है। फिर इसके बाद वो डॉक्टर कुछ लिख रही होती है, तब यहाँ पर शैन उसे देखने लगता है। अचानक से उसकी पेन की इंक खत्म हो जाती है, तो शैन उसे अपना पेन देता है और फिर वो डॉक्टर को थैंक यू कहता है उसके डॉग की जान बचाने के लिए। और फिर वो उसे अपना नाम बताने जा रहा होता है, तो उससे पहले ही वो कहती है कि मुझे पता है तुम शैन ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट हो। एक्चुअली में तुम बहुत ही फेमस हो, तुम्हें सब कोई जानता है। ये बोलकर वो उसे उसका पेन वापस लौटा रही होती है। शैन से कहता है कि इसे तुम रख लो। ये बोलकर वो चला जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि हमारे इस ड्रामा की हीरोइन है और इसका नाम है त्यान त्यान। और त्यान त्यान अपने डैड के पेट हॉस्पिटल में काम करती है और क्योंकि वो एक पेट लवर है तो उसे एनिमल्स को ट्रीट करना बहुत ही पसंद है। अब कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं और त्यान त्यान शैन के दिए हुए पेन को देखकर उसे ही याद कर रही होती है। अब तभी यहाँ पर त्यान त्यान की आंटी उसके लिए केक लेके आती है और उसको बर्थडे विश करती है और पूछती है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या सोच रही हो। तो त्यान त्यान अपनी आंटी से कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि उसे मैं याद भी होंगी या नहीं। तो त्यान त्यान की आंटी उसे मजाक करने लग जाती है और उसे कहती है कि अच्छा तो तुम्हें वो लड़का इसलिए पसंद है क्योंकि वो हैंडसम था। तो त्यान त्यान कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स वो बहुत ही हैंडसम था, लेकिन आंटी अगर मैं सच कहूँ तो ना, तो वो हैंडसम होने के साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा इंसान भी है। और फिर त्यान त्यान अपनी आंटी से शैन की तारीफें कर रही होती है और दूसरी तरफ हम यहाँ शैन को देखते हैं जो कि अपने डॉग कार्लो के साथ खेल रहा होता है। आज उसकी कंपनी की तरफ से एक इवेंट होने वाला है जो कि स्ट्रे एनिमल्स का बिग इवेंट होता है। अब तभी यहाँ पर हमारी इस कहानी के सेकंड हीरो की एंट्री होती है। इसका नाम हान है और ये शैन का कजिन ब्रदर है। हान यहाँ पर आकर शैन से कहने लग जाता है कि ब्रदर तुम तो मुझसे ज्यादा अपने डॉग को अच्छे से ट्रीट करते हो। शैन से पूछता है कि तुम कहाँ पर गए थे। तो हान बताता है कि मैं अपनी हॉलीडे मनाने गया था और देखो मैंने तुम्हारे और ग्रैंडपा के लिए भी गिफ्ट लाया हूँ। तो शैन से समझाता है कि आखिर तुम कब तक ऐसे अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे। देखो अब कंपनी में आकर काम करना शुरू कर दो, क्योंकि मुझे तो हार्ट डिजीज है और पता नहीं मैं कब तक रहूंगा। तो हान कहता है कि देखो तुम्हें जिसे कंपनी देनी है दे दो, पर मुझे मत दो, मुझे नहीं काम करना। और या फिर एक काम करो, तुम ये कंपनी मेरे डैड को ही दे दो, उन्हें वैसे भी तुम्हारी कंपनी बड़ी पसंद है। अब तभी इतने में यहाँ पर हान की डैड की आवाज आती है। तो हान शैन से कहता है कि मेरे डैड को मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। फिर हान जाकर छुप जाता है और यहाँ पर उसके डैड शैन से मिलने आए होते हैं। फिर शैन यहाँ पर अपने अंकल से बात कर रहा होता है, तभी असिस्टेंट यहाँ पर आकर शैन को बताता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाला है। तो शैन अपने अंकल से कहता है कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में बात करेंगे और फिर वो अपने डॉग की जिम्मेदारी अपने असिस्टेंट भी छोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम त्यान त्यान को देखते हैं जो कि ऑफिस की छुट्टी होने से पहले ही अपने घर पहुंच जाती है। यहाँ पर उसका ब्रदर और उसकी मॉम उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और त्यान त्यान देखती है कि यहाँ पर वो सभी मिलकर उसकी बर्थडे की सरप्राइज की तैयारी कर रहे थे। त्यान त्यान का ब्रदर जल्दी से उसे बाहर लेकर आता है और कहता है कि आखिर तुम इतनी जल्दी घर क्यों आ गई। देखो अभी यहाँ से जाओ, डैड ने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया था। तो त्यान त्यान कहते हैं कि ठीक है, मैं ऐसे ही प्रेटेंड करूंगी जैसे मुझे नहीं पता था, ठीक है। और यहाँ दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स शैन से काफी सारे सवाल पूछ रहे होते हैं और वो उनका अच्छे से जवाब दे रहा होता है। पर तभी यहाँ पर एक आदमी फालतू में शैन को कुछ भी बोले जा रहा होता है और उससे इस टॉपिक पे लड़ रहा होता है कि वो यहाँ पर बस अपने फायदे के लिए आया हुआ है और वो जो स्ट्रे एनिमल्स के ऊपर बोली लगवा रहा है उससे उसकी कंपनी को फायदा होगा। तो शैन के गार्ड्स उसे यहाँ से लेके जाने लगते हैं। तो शैन उन लोगों को रोकता है और उस आदमी को अच्छी तरीके से जवाब देता है कि इस तरीके से स्ट्रे एनिमल्स है उनको भी कोई पैसे देकर अडॉप्ट कर रहा है और साथ ही साथ ये लोग जो अडॉप्ट किए हुए पैसे कलेक्ट करेंगे उससे स्ट्रे एनिमल्स की मदद करेंगे। पर ये आदमी फिर भी इसके जवाब से सहमत नहीं होता और कहता है कि तुम बस झूठ कह रहे हो और तुम बस इन जानवरों से फायदा उठाना चाहते हो। और हमें पता चलता है कि इस आदमी को शैन के अंकल ने भेजा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खराब करने के लिए। और फिर ये आदमी शैन को चिल्लाते हुए उसके ऊपर चप्पल फेंक रहा होता है, तो वो साइड हो जाता है। ये फिर भी नहीं मानता और शैन को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, पर तभी गार्ड्स तो उसे पकड़ लेते हैं और पीछे का एक वॉल कैमरामैन के ऊपर गिरने वाला होता है। ये देखकर शैन जल्दी से कैमरामैन को साइड करता है और वो खुद ही उस वॉल के नीचे दब जाता है। फिर शैन का कजिन हान और उसका असिस्टेंट जल्दी से उसे उठा के यहाँ से लेके जाते हैं और शैन का डॉग कार्लो ये सब देख लेता है और वो उसके लिए काफी परेशान होने लगता है और शैन का असिस्टेंट कार्लो का ध्यान रखना भूल जाता है और वो शैन को कार में बैठाकर उसे यहाँ से हॉस्पिटल लेके जा रहा होता है और पीछे से शैन का डॉग भी कार के पीछे भागने लगता है। दूसरी तरफ हम त्यान त्यान को देखते हैं जो कि गार्डन में कैट्स वगैरह को खाना खिला रही होती है। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है कि उसके डैड का अचानक से एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में है। ये सुनकर त्यान त्यान तुरंत ही हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाती है और दूसरी तरफ यहाँ पर शैन का डॉग उसे ढूंढते हुए भाग ही रहा होता है और यहाँ पर हान और असिस्टेंट मिलके शैन को हॉस्पिटल ले आते हैं और क्योंकि शैन सो गया होता है तो हान उसे पूरा अच्छे से कवर कर देता है और फिर वो रूम के बाहर निकल के किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है। तभी त्यान त्यान
हॉस्पिटल में आती है और वो नर्स से अपने डैड का रूम नंबर पूछती है, पर नर्स तो कॉल पे बात करते हुए किसी और को कुछ रूम नंबर बता रही थी और त्यान त्यान को लगता है कि वो उसी जवाब दे रही है, तो वो वही रूम नंबर में आ जाती है जिसमें शेन सो रहा होता है। और इसे देखकर त्यान त्यान समझ बैठती है कि उसके डैड अब नहीं रहे। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और उसका हाथ पकड़ के कहने लगती है कि डैड आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हो। तभी शेन इसकी इतनी आवाज करने की वजह से उठ जाता है और कहता है कि आखिर तुम क्यों आवाज कर रही हो। त्यान त्यान तो इसे देखते ही शॉक हो जाती है और कहती है कि ये तो तुम हो। और फिर त्यान त्यान इसे सॉरी कहती है और तभी इसे इसकी मॉम का कॉल आता है। वो इसे बताती है कि तुम्हारी डैड की तबीयत अभी ठीक है और तुम्हें हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं। तो त्यान त्यान अपनी मॉम से डैड का रूम नंबर पूछती है और कहती है कि मॉम मैं अभी वहाँ पर आ रही हूँ। और फिर वो गॉड को थैंक यू बोलने लग जाती है कि मेरे डैड ठीक है। और फिर वो अचानक से देख लेती है कि शेन उसे ही देख रहा है और फिर वो इसे कहती है कि मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करती हूँ। मैं गलती से इस रूम में आ गई थी और मैंने तुम्हें अपना डैड समझ ली थी। मेरा ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे डैड हो, मतलब कि मैं थोड़ा सा तुम्हें अपना डैड समझ ली थी। और सॉरी मैंने ये नहीं बोली कि तुम मेरे डैड की तरह दिखते हो। ये बोलकर वो जा रही होती है और फिर वो वापस पीछे मुड़ के शेन से पूछती है कि मुझे बस तुमसे एक ही सवाल पूछना था कि क्या तुम शेन हो। पर शेन तो इसे कुछ जवाब नहीं देता। तो त्यान त्यान कहती है कि सॉरी तुम रेस्ट करो। ये बोलकर वो जल्दी से रूम से बाहर निकलती है और वो इतनी जल्दी में होती है कि अचानक से हान से टकरा जाती है और हान तो इसे देखते ही रह जाता है और त्यान त्यान इसे सॉरी बोलकर चली जाती है और हान देखता है कि उसका नेम कार्ड नीचे गिर गया। फिर त्यान त्यान जैसे ही अपने डैड के रूम के बाहर पहुंचती है उसकी मॉम उसे अंदर नहीं जाने देती और कहती है कि तुम्हारे डैड अभी ठीक है, तुम अपना काम पे जाओ। त्यान त्यान कहती है कि मैं एक बार देख लेती हूँ, पर फिर भी उसकी मॉम उसे नहीं देखने देती। और फिर अपने मॉम के इतना कहने पर त्यान त्यान को यहाँ से जाने पड़ता है और वो हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर आई गई थी तो मॉम ने आखिर मुझे डैड से मिलने क्यों नहीं दी। तभी यहाँ पर हॉस्पिटल के बाहर कार्लो लेटा होता है और त्यान त्यान इसे देखकर कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है। और फिर वो इसको चेक करने लगती है और देखती है कि उसकी हार्ट बीट रेट काफी ज्यादा तेज हो चुकी है और उसका तुरंत ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी जान नहीं बचेगी। और फिर वो किसी पर्सन की हेल्प लेकर शेन के डॉग को उठाकर अपने हॉस्पिटल ले आती है और अपनी कलीग्स के साथ मिलकर जल्दी से उसका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शेन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने कंपनी जाता है और यहाँ पर वो देखते हैं कि उसके ना होने का फायदा उठाकर अंकल यहाँ पर किसी क्लाइंट से डील कर रहे होते हैं। तो शेन तुरंत ही जाकर कॉन्ट्रैक्ट के पेपर फाड़ देता है और क्लाइंट से कहता है कि हमारी कंपनी आपके साथ डील नहीं करेगी। और फिर इसके बाद शेन अपने ऑफिस में आ जाता है और यहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर उसे सॉरी कहने लग जाता है और बताता है कि गलती से मुझसे आपका डॉग खो गया। ये सुनकर शेन बहुत ही टेंशन में आ जाता है। तो असिस्टेंट कहता है कि लेकिन मुझे एक सीसीटीवी फुटेज मिला है और शेन देखता है कि उस वीडियो में त्यान त्यान दिख रही होती है जो कि उसके डॉग को उठा के लेके जा रही होती है। शेन को लगता है कि उसने उसके डॉग को चोरी कर ली। वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि इसी वक्त इस लड़की के बारे में पता करो। और दूसरी तरफ त्यान त्यान तो शेन के डॉग का बहुत ही अच्छे से केयर कर रही होती है। और तभी यहाँ पर एक आदमी त्यान त्यान को शेन के डॉग का फोटो दिखाता है और बताता है कि मेरा डॉग है। तो त्यान त्यान कहती है कि अच्छा तो वो आपका डॉग है जो कि खो गया था, अगली बार उसका अच्छे से ख्याल रखना है, ऐसे खो मत देना। ये बोलकर वो उस आदमी को डॉग के पास लाती है और कहती है कि आप अपना प्रूफ वगैरह दिखाओ। तो वो इसे प्रूफ वगैरह दिखा देता है, पर ये डॉग तो इस आदमी को देखकर ही भौंकने लग जाता है और डॉग के ऐसे बिहेवियर से त्यान त्यान समझ जाती है कि ये डॉग इसका नहीं है। और फिर वो इसे काफी सारे सवाल पूछती है जिससे कि त्यान त्यान को क्लियर हो जाता है। और फिर वो इसे कहती है कि चलो हम लोग बैठ के बात करते हैं। और फिर त्यान त्यान इसे डायरेक्टली पूछती है कि तुम इस डॉग को खरीदने के कितने पैसे लोगे, क्योंकि मुझे तो पता है कि ये डॉग तुम्हारा नहीं है। तो ये आदमी भी कहता है कि अच्छा हो तुम पॉइंट पर आ गई, तो चलो मैं अपना प्राइस बताता हूँ। अभी यहाँ हॉस्पिटल में शेन आकर इन लोग की बातें सुनने लगता है और वो सोचता है कि ये लड़की उसकी डॉग को बेच रही है। पर यहाँ पर त्यान त्यान तो उस आदमी से सारी बातें उगलवा कर रिकॉर्ड कर रही थी और वो जैसे उसे दिखाती है कि उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर ली तो ये आदमी उससे मोबाइल छीनने की कोशिश करता है। और तभी यहाँ पर शेन अचानक से बीच में आकर उस आदमी को मारता है। तो ये आदमी कैसे भी करके यहाँ से भाग जाता है। फिर शेन त्यान त्यान से पूछता है कि आखिर तुमने मेरे डॉग को चोरी करके कहाँ पे छुपा के रखी हो। त्यान त्यान उसे बताती है कि तुम्हारा डॉग वहाँ पर है और फिर वो इसे बताने लगती है कि मैंने तुम्हारा डॉग नहीं चुराई हो और तुम गलत समझ रहे हो। तो शेन इसे कहता है कि मैं अच्छे से समझ रहा हूँ, तुम जैसी लड़की जो कि एक पेट हॉस्पिटल खोल के इलीगली ऐसे पेट्स को बेचने का काम करती है उसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, इसलिए तुम मुझे दोबारा दिखना ही मत। ये बोलकर शेन जल्दी से अपने पेट को लेकर गाड़ी में बैठाने जा रहा होता है और यहाँ पर त्यान त्यान तो एकदम ही शॉक्ड होती है कि उसने तो उसे चोरी समझ लिया है। फिर वो शेन की कार के पास आकर उसे रोकने लगती है और कहती है कि मेरी एक बार बात तो सुनो, मैंने तुम्हारे डॉग को नहीं चुराई हूँ, देखो मैं तो बस उस आदमी के साथ एक्टिंग कर रही थी और उसके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रही थी ताकि मैं पुलिस को दे सकूं, और रुको मैं तुम्हें अभी उसकी रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ। ये बोलकर त्यान त्यान जब मोबाइल चालू करने की कोशिश करती है तो मोबाइल तो पूरा टूटा हुआ होता है। फिर शेन से कहता है कि तुम्हें और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है तुम कितनी बड़ी चोर हो। ये बोलकर शेन अपनी कार लेकर यहाँ से चला जाता है और त्यान त्यान उसे चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो।
अब दूसरी तरफ हम यहाँ पर हान को देखते हैं जो कि बार में ड्रिंक कर रहा होता है और फिर वो शैन को कॉल करके उसे बताने लग जाता है कि तुम्हें पता है आज जब मैं हॉस्पिटल गया था ना तो मैं एक बहुत ही स्पेशल लड़की से मिला था। तो शैन इसे कहता है कि आखिर तुम मुझे ये सब बकवास क्यों बता रहे हो, देखो मुझे अभी जरूरी काम है। ये बोलकर शैन इसका कॉल कट कर देता है और फिर वो अपने डॉग को समझाने लगता है कि आखिर तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो, आखिर तुम्हें इतना भागने की क्या जरूरत थी, देखो तुम कितने बीमार हो गए थे और सोचो अगर मैं आज टाइम पर ना पहुंचा होता तो वो चोर लड़की तो तुम्हें बेच चुकी होती। ये सुनकर शैन का डॉगी भौंकने लगता है जिसका मतलब था कि वो उसकी बात पर एग्री नहीं कर रहा है और शैन का डॉग उसे गुस्सा ही हो जाता है। तो शैन इसे कहता है कि अच्छा तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं तुम्हें चिल्ला रहा हूँ इसलिए, देखो चलो जल्दी से डिनर करने आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए डिनर बना रहा हूँ। और यहाँ दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि एक बच्ची अपने डॉग को ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर लेकर आई होती है और त्यान त्यान जब उसकी सर्जरी करने जा रही होती है तो उससे नहीं हो पाता और वो अपनी जगह किसी और डॉक्टर को रिप्लेस कर देती है और फिर वो अपने ऑफिस में आकर सब कुछ याद कर रही होती है कि कैसे उसने अपने खुद के डॉग की सर्जरी की थी और उसकी जान चली गई थी और वो इस बात पर बिल्कुल भी अपसेट थी कि वो बिल्कुल भी अच्छी सर्जन नहीं है। यहाँ पर त्यान त्यान की आंटी आकर उसे समझाने लगती है तो त्यान त्यान कहती है कि मुझे अब रिजाइन करना है, मैं इस हॉस्पिटल को अपने डैड की तरह नहीं संभाल पाऊंगी, तो फिर क्या फायदा मेरा इधर काम करके। दूसरी तरफ शैन यहाँ पर अपने डॉग कार्लो को डिनर बना के देता है पर इसका डॉग कुछ खा ही नहीं रहा होता है। तब इतने में शैन को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और असिस्टेंट शैन को बताता है कि शायद हमने उस लड़की को गलत समझ लिया है और फिर वो शैन को एक वीडियो फुटेज भेजता है और उस वीडियो को देखने के बाद शैन को पता लग जाता है कि त्यान त्यान ने तो उसकी डॉग की जान बचाई थी। ये वीडियो देखने के बाद शैन कार्लो से पूछता है कि क्या सच में इस लड़की ने तुम्हारी जान बचाई थी और ये कोई तुम्हें चोरी नहीं कर रही थी। तो कार्लो इसे भौंक के बताता है कि हाँ यही सही है। तो शैन कहता है कि अच्छा अब मैं समझा कि तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे, तो चलो अब मैं उस लड़की से जाकर माफी मांग लूंगा, लेकिन अभी नहीं कल, ठीक है। और क्योंकि मैं खाली हाथ तो नहीं जा सकता हूँ ना तो मुझे उसके लिए फोन भी लेना होगा, मेरी वजह से कल उसका फोन टूट गया था। फिर इस बात पर शैन का डॉगी बड़ा खुश हो जाता है। और दूसरी तरफ हम यहाँ त्यान त्यान को देखते हैं जो कि अपनी आंटी के साथ अपने डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। उसकी मॉम से देखकर पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आ गई, और त्यान त्यान तो अपने डैड की ये हालत देखकर एकदम ही शॉक्ड होती है और फिर वो अपनी मॉम से पूछती है कि आपने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया, आप तो कह रही थी कि डैड एकदम ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो त्यान त्यान की मॉम से कहती है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, पहले ही तुम अपने डॉग की वजह से 1 साल से परेशान हो और अगर मैं तुम्हारे डैड के बारे में तुम्हें बता देती तो तुम और भी ज्यादा परेशान हो जाती और काम नहीं कर पाती, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारे डैड के बारे में नहीं बताई। तुम्हें पता है तुम 1 साल से इतना अपसेट हो कि तुम्हारे डैड भी कितना तुम्हारे लिए परेशान रहते थे। तो इस बात पर त्यान त्यान रोते हुए अपनी मॉम को सॉरी कहने लगती है और फिर वो घर आकर देख रही होती है कि कैसे उसके डैड ने उसके बर्थडे की तैयारी करवाए थे। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में इन्वेस्टर आकर सारे काम रुकवा रहे होते हैं। ये देखकर त्यान त्यान उस हेड से बात करने के लिए उस ऑफिस में लाती है। इन्वेस्टर त्यान त्यान को बताता है कि तुम्हारी हॉस्पिटल की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और क्योंकि तुम्हारे डैड तो अब बीमार है और तुम सर्जरी कर नहीं रही हो तो इस तरीके से तुम्हारा हॉस्पिटल कैसे चलेगा और आखिर फिर हमें इससे क्या फायदा होगा, इसलिए मुझे अपने इन्वेस्टमेंट के पैसे पूरे वापस चाहिए। दूसरी तरफ हम शैन को देखते हैं जो कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग में होता है। यहाँ पर एक पुराना एम्प्लॉय आकर सभी को बताने लगता है कि शैन ने मुझे फालतू में काम से निकाल दिया जबकि मेरी बहुत ही छोटी सी गलती थी। तभी यहाँ पर शैन की चाइल्डहुड फ्रेंड आती है और वो सभी को एक प्रोजेक्ट का पेपर पकड़ाती है और कहती है कि इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इस एम्प्लॉय ने क्या गलती किया था, तो इस वजह से अगर शैन ने इसे कंपनी से निकाल दिया है तो उसकी कोई गलती नहीं है। फिर शैन का अंकल इस आदमी को चिल्लाता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर शैन बोर्ड मीटिंग खत्म करने के बाद अपने ऑफिस में आता है। यहाँ पर उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड मैंग उसके लिए लंच लेकर आई होती है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट शैन को एक नया फोन ला कर देता है। तो शैन मैंग से कहता है कि मुझे भी जरूरी काम है इसलिए मैं तुम्हारे साथ लंच नहीं कर सकता हूँ। ये बोलकर वो चला जाता है और फिर शैन अपने डॉग को लेकर त्यान त्यान के हॉस्पिटल के बाहर ही पहुंच जाता है और क्योंकि वो कार से बाहर नहीं निकल रहा था तो कार्लो भौंकने लगता है। तो शैन से समझाता है कि आखिर तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, मैं जा रहा हूँ ना उससे माफी मांगने। अब त्यान त्यान अपने हॉस्पिटल से बाहर निकलती है और वो शैन की कार को देख लेती है और शैन भी अंदर से त्यान त्यान को देख लेता है और वो तो इसे देखते ही डरने लग जाता है और अपने डॉग को भी चुप करा रहा होता है। और त्यान त्यान यहाँ पर आकर कार के अंदर झांकने की कोशिश करती है और देखती है कि कोई भी नहीं है, पर शैन का डॉग कार्लो जानबूझ के भौंक के आवाज कर देता है। तो त्यान त्यान कहती है कि कार्लो क्या तुम अंदर ही हो। अब क्योंकि त्यान त्यान से जा ही नहीं रही थी तो शैन अपना कांच खोल देता है और त्यान त्यान इसे देखकर कहती है कि अच्छा तो तुम भी यहाँ पर हो, देखो आज फिर से मुझे चिल्लाने मत लगना, आज मेरा ऐसी बैड लक चल रहा है। तो शैन कहता है कि मैं यहाँ पर कार्लो को डॉक्टर को दिखाने लाया हूँ। फिर कार्लो का चेकअप करने के बाद त्यान त्यान उसे खाना देती है और कार्लो बहुत ही मजे से खा रहा होता है। ये देखकर शैन कहता है कि घर में तो ऐसे नहीं खाता ये,
तो त्यान इसे कहती है कि तुम्हें क्या पता कि डॉग को क्या पसंद है। फिर शैन त्यान को फोन देना चाह रहा होता है, तभी वो इसे कहती है कि चलो अब कार्लो का चेकअप हो चुका है तो तुम उसे यहाँ से लेके जा सकते हो। और फिर त्यान इसे बिल बता देती है और कहती है कि वैसे अभी कार्ड का पेमेंट नहीं हो सकता है क्योंकि मशीन अभी खराब हो गई है, तो तुम्हें कैश में ही पे करना होगा। तो शैन कहता है कि लाओ अपना फोन दो, मैं डायरेक्टली फोन से पे कर देता हूँ। तो त्यान कहती है कि तुम भूल कैसे सकते हो, कल तुम्हारी वजह से मेरा फोन टूट गया था। फिर शैन इसे फोन देने जा रहा होता है, तभी त्यान इसे इसका पेन देने लग जाती है। ये देखकर शैन को एक डॉक्टर याद आ जाती है और वो इसे पूछता है कि क्या तुम वही डॉक्टर हो जिसने मेरी शैन की एक बार जान बचाई थी। तो त्यान कहती है कि हाँ मैं वही हूँ। फिर शैन से पूछता है कि वैसे तुम मुझे ये पेन क्यों वापस कर रही हो। तो त्यान कहती है कि तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक बार बताई थी कि तुम बहुत ही ज्यादा फेमस हो, बहुत सारे लोग तुम्हें पसंद करते हैं और हमें लगता था कि तुम बहुत ही अच्छे हो, पर अभी जल्दी मुझे पता लगा है कि तुम बस कैट्स और डॉग का यूज करके उन्हें पैसों में बेच रहे हो। इसलिए तुम जैसे इंसान का पेन मुझे अपने पास नहीं रखना है और ना ही तुम्हें एक अच्छा इंसान समझना है। और वैसे अभी तुम्हें बिल पे करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कार्लो एकदम अभी ठीक है और तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हें दोबारा नहीं देखना है। ये बोलकर त्यान कार्लो से कहती है कि तुम अपने मास्टर के साथ घर जाओ। और फिर त्यान गुस्से में अपने ऑफिस चली जाती है और फिर शैन इस पेन को उठा लेता है और फिर वो कार्लो को लेकर हॉस्पिटल के बाहर निकलता है। और फिर पेन को देखते हुए वो पुरानी चीजें याद करता है और फिर शैन तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके इस हॉस्पिटल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पता करके उसे बताने के लिए कहता है। फिर यहाँ पर हम शैन के ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि अपना लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उगाने के बारे में बता रहे होते हैं। तभी यहाँ पर शैन, हान और मैंग तीनों ग्रैंडपा से मिलने आए होते हैं और फिर शैन और हान मिलके गेम खेलने लग जाते हैं और साथ में बातें कर रहे होते हैं। अभी शैन को उसका असिस्टेंट का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उस एनिमल हॉस्पिटल के बारे में सब कुछ पता लग गया है। उस हॉस्पिटल का जो हेड है उसका नाम है डोंगचिंग, जो कि अभी स्ट्रोक की वजह से हॉस्पिटलाइज हो गया है और अभी हॉस्पिटल की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि जो बंदा उस हॉस्पिटल में इन्वेस्टमेंट कर रहा था उसने डी इन्वेस्टमेंट करने का सोच लिया है और उसने हॉस्पिटल के अकाउंट नंबर को भी फ्रोज कर दिया है। और तभी यहाँ पर ग्रैंडपा से मिलने के लिए हान के डैड भी आ जाते हैं और वो ग्रैंडपा को समझाने लगते हैं कि उन्हें कंपनी शैन को संभालने के लिए नहीं देनी चाहिए क्योंकि अभी वो बहुत ही यंग है और कंपनी नहीं संभाल पाएगा और साथ ही साथ सभी शेयर होल्डर भी उसकी बात नहीं सुनेंगे। फिर इस बात पर ग्रैंडपा से कहते हैं कि ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगा। फिर ये पूरी फैमिली साथ में बैठ के डिनर कर रहे होते हैं और यहाँ पर शैन के अंकल ग्रैंडपा से कहते हैं कि आपको कुछ बताना था ना शैन को। तो ग्रैंडपा से कहते हैं कि तुम्हें इतनी जल्दी है तो तुम खुद ही बता दो। फिर शैन के अंकल उसे समझाते हैं कि अब से कल से तुम्हें प्रेसिडेंट की पोजीशन पे काम करने की जरूरत नहीं है और ये ग्रैंडपा का ऑर्डर है, तुम खुद पूछ लो। फिर ग्रैंडपा शैन को समझाते हैं कि मैं तुम्हें एक टेस्ट दे रहा हूँ जिसमें तुम्हें खुद को साबित करके दिखाना है कि तुम इस प्रेसिडेंट की पोजीशन के लायक हो ताकि तुम सबको प्रूफ कर सको और इसके लिए तुम एक पेट हॉस्पिटल के साथ मिलकर बिजनेस करो। फिर शैन कहता है कि मैं समझ गया, मैं ये कर लूंगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो ये पोजीशन तुम्हारे अंकल को मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट डे हम यहाँ त्यान के हॉस्पिटल में देखते हैं कि सारे लोग यहाँ पर हंगामे करने लग जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं कि तुम लोग हमारे साथ पैसों का चीट कर रहे हो, अगर तुम्हारा हॉस्पिटल बंद ही हो रहा था तो ट्रीटमेंट के पैसे पहले क्यों ले लिए। और सभी लोग डिमांड करने लग जाते हैं कि हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। त्यान सभी को समझाने लग जाती है कि आप लोगों ने गलत सुना है, हमारा हॉस्पिटल बंद नहीं हो रहा है और ना ही हम लोग आप लोग के पैसे कहीं लेकर भाग रहे हैं। तो एक लड़की कहती है कि नहीं, मुझे मेरा डॉग वापस चाहिए और सारे पैसे भी। त्यान उसे समझाती है कि उसकी अभी सर्जरी हुई है और तुम उस डॉग को अभी नहीं ले जा सकती। लड़की नहीं मानती और त्यान को धक्का दे देती है। तभी यहाँ टाइम पे शैन आ जाता है और वो त्यान को गिरने से बचा लेता है और फिर शैन सभी को अपने मोबाइल से सभी के पैसे वापस करता है और त्यान सभी को सॉरी कहते जाती है। फिर सभी के जाने के बाद त्यान शैन से कहती है कि थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, तुम फिक्र मत करो, मैं सारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगी। तो शैन से कहता है कि तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुमने मेरे कार्लो की जान बचाई थी तो हमारा हिसाब अब बराबर हुआ। तो त्यान से कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैंने कार्लो की जान पैसे के लिए नहीं बचाई थी और वैसे भी आज तुमने कुछ ज्यादा ही पैसे पे कर चुकी हो तो इसलिए मैं ये पैसे नहीं ले सकती। तो शैन से मोबाइल फोन देने लग जाता है। तो त्यान पूछती है कि अब ये क्या है। तो शैन से कहता है कि तुम ही ने बोली ना कि तुम मुझे पैसे पे करना चाहती हो, तो आखिर तुम बिना मोबाइल फोन के कैसे करोगी, और ये मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारा फोन टूटा था। फिर त्यान से फोन ले लेती है और शैन से कहता है कि आखिर तुम अकेले इस हॉस्पिटल को कैसे सेव करोगी, देखो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हारे हॉस्पिटल में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो अगर तुम्हें ये डील सही लगे तो ये लो मेरा कार्ड, मुझे कॉल जरूर करना। ये बोलकर शैन यहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि त्यान इस बारे में अपनी आंटी को बताती है। तो त्यान की आंटी उसे कहती है कि आखिर तुम इतना सोच क्या रही हो, चलो जल्दी से उसे कॉल करो। तो त्यान कहती है कि आंटी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ के हमारे छोटे से पेट हॉस्पिटल में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इसलिए मुझे तो लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट बस एक फ्रॉड है। तो त्यान की आंटी उसे कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे सोच रही हो, क्या पता उसे तुम पे क्रश होगा इसीलिए वो तुम्हारी हेल्प करना चाह रहा है। तो त्यान कहती है कि मुझे पता था आंटी आप यही बोलोगी, देखो मुझे तो लगता है कि वो बस अपने प्रॉफिट के लिए ये सब कर रहा है। तो त्यान की आंटी उसे समझाती है कि अगर एक बिजनेस प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचेगा तो क्या सोचेगा, और वैसे भी अभी हॉस्पिटल की कंडीशन बहुत ही खराब है
है और हमें किसी की हेल्प की जरूरत है, और अगर कोई सामने से हेल्प कर रहा है तो आखिर तुम उसे एक बुरा इंसान कैसे कह सकती हो। तो चलो अब इस बारे में अच्छे से सोचो और फिर उसे कॉल कर देना। ये बोलकर आंटी यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शैन जो कि अपने ऑफिस में बैठा होता है, तभी यहाँ पर मैंग एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए लेकर आती है और उसे पूछती है कि क्यों ना आज रात हम लोग साथ में डिनर करें। तो शैन नहीं मानता और कहता है कि आज मैं बहुत ही बिजी रहूंगा और मुझे और भी सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं। अब तभी यहाँ पर हान आकर मैंग से पूछता है कि तुम रोज रोज यहाँ पर क्यों आ जाती हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे ब्रदर को लाइक करती हो। तो शैन इसे कहता है कि तुम कुछ भी बकवास मत करो और ये बताओ कि तुम क्या कंपनी में काम करने आए हो। तो हान कहता है कि ब्रदर मैं आपको मिस कर रहा था, इसलिए आपको देखने के लिए आया हूँ। अब तभी इतने में शैन को त्यान त्यान का कॉल आता है और वो इसे पूछती है कि तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मेरी हॉस्पिटल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो शैन इसे कहता है कि ठीक है, फिर आज रात में हम बात करेंगे, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करता हूँ, तुम वहाँ पर पहुँच जाना। अब कॉल रखने के बाद क्योंकि हान इसकी सारी बातें सुन चुका होता है, वो उससे पूछता है कि तुम आखिर किस लड़की से बात कर रहे थे। तो शैन इसे कहता है कि वो बस दूसरी कंपनी की कलीग है और मुझे बस उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करना है। तो हान कहता है कि मैं सब समझ गया, तुम जाओ मिलो उस लड़की से। ये बोलकर वो जा रहा होता है तो शैन हान से कहता है कि तुम मैंग को भी अपने साथ लेके जाओ और तुम दोनों साथ में डिनर कर लो। फिर ये दोनों साथ में जा रहे होते हैं और हान मैंग को बता रहा होता है कि ब्रदर लगता है किसी स्पेशल लड़की से मिलने जा रहे। तो ये सुनकर तो मैंग जेलस हो जाती है कि पता नहीं वो लड़की कौन है। दूसरी तरफ त्यान त्यान की आंटी उसे ज़बरदस्ती अच्छे से मेकअप करके तैयार कर देती है और वो उसे ज़बरदस्ती एक शॉर्ट ड्रेस भी पहनवा देती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि त्यान त्यान शैन के घर के बाहर पहुंच जाती है और शैन जैसे दरवाज़ा खोलकर इसे देखता है तो इसे पूछता है कि तुम आखिर ऐसे कपड़े में यहाँ पर क्यों आई हो। तो त्यान त्यान कहती है कि मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। फिर शैन इसे अपने घर के अंदर ले लेता है और त्यान त्यान बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रही होती है कि उसे अपनी आंटी की बात सुन के ऐसे कपड़े नहीं पहन के आने चाहिए थे। फिर त्यान त्यान शैन से कहती है कि आखिरकार मैं खाली हाथ कैसे आती, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक लेकर आई हूँ। तो शैन से कहता है कि लेकिन मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, तो तुम इसे यहाँ पर ही रख दो। फिर शैन कुकिंग करने जा रहा होता है तो त्यान त्यान इसे कहती है कि मेरे लिए कुकिंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे अभी डिनर नहीं करना है। तो शैन से कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए बना भी नहीं रहा था, ये तो कार्लो के लिए है। तो त्यान त्यान से कहती है कि लेकिन मैंने भी कार्लो के लिए खाना लेकर आई हूँ। फिर हम देखते हैं कि दोनों ही अपना बनाया हुआ खाना कार्लो को देते हैं, पर कार्लो सिर्फ त्यान त्यान का बनाया हुआ खाना ही खा रहा होता है, वो भी बड़े मजे से। ये देखकर शैन जेलस हो जाता है और कहता है कि आखिर कार्लो तुम मेरा बनाया हुआ खाना क्यों नहीं खा रहे हो और इसका क्यों खा रहे हो। त्यान त्यान तो बड़ी खुश हो रही होती है कि कार्लो तुम्हें मेरा बनाया हुआ खाना पसंद है ना। फिर इसके बाद शैन त्यान त्यान को इन्वेस्टमेंट प्लान बना के दिखाता है। तो ये देखकर त्यान त्यान शैन से पूछती है कि आखिर तुम मेरी हॉस्पिटल में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो शैन से कहता है कि वैसे तो मैं किसी भी हॉस्पिटल में इन्वेस्टमेंट कर सकता था, लेकिन क्योंकि तुम्हारे हॉस्पिटल में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं तो इससे तुम्हारी भी हेल्प हो जाएगी और मेरी भी। मैं हॉस्पिटल के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स खरीद लूँगा और फिर हॉस्पिटल का डीन मैं होऊंगा और पूरा हक मेरा चलेगा हॉस्पिटल पे। तो त्यान त्यान कहती है कि यानी हॉस्पिटल का जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 70% तुम लोगे और 30 हमें मिलेगा, और साथ ही साथ अगर हॉस्पिटल के डिसीजन तुम लोगे तो आखिर हमारा क्या फ़ायदा। तो शैन कहता है कि मेरे से अच्छा आखिर कौन हॉस्पिटल मैनेज कर सकता है। अब ये सब सुनने के बाद त्यान त्यान गुस्सा हो जाती है और इसे कहती है कि तुम बस हमारे हॉस्पिटल का यूज़ करके पैसे कमाना चाहते हो। तो शैन कहता है कि बिजनेस होता ही प्रॉफिट के लिए, तुम बताओ कि तुमने क्या अपना पेट हॉस्पिटल फ्री में खोली हो चैरिटी के लिए। तो त्यान त्यान कहती है कि लेकिन हम तुम्हारी तरह तो नहीं है ना जो चैरिटी का बैनर लगा के एनिमल्स को बेचते हुए पैसे कमाने का काम करता है। तो शैन से कहता है कि अभी तुम्हारी हॉस्पिटल की कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो त्यान त्यान कहती है कि मेरे पास चॉइस है, मुझे तुम्हारा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, ये हॉस्पिटल मेरे डैड ने अपनी मेहनत से बनाया था, इसलिए मैं तुम्हें इसे नहीं बेचूंगी। तो शैन कहता है कि तुम्हारी मर्जी है, अगर मैं इसे नहीं ले पाऊंगा तो क्या हुआ, तुम्हारा हॉस्पिटल कोई और ले लेगा। तो त्यान त्यान ऐसे गुस्से में कहती है कि ना ही मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और ना ही चैरिटी, और अब मुझे तुम्हें देखना भी नहीं है। ये बोलकर वो चली जाती है और फिर नेक्स्ट डे वो अपनी आंटी को इस बारे में सब कुछ बता देती है। तो उसकी आंटी उसे कहती है कि हमारे पास अभी ऑप्शन नहीं है, इसलिए तुम उसकी बात मान लो। तो इसके बाद अपने डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और उनसे बताती है कि शायद मैं हॉस्पिटल की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाऊंगी। तो उसके डैड उसे समझाते हैं कि तुम कर सकती हो, तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर नेक्स्ट डे शैन अपने डॉग के साथ ऑफिस में होता है और यहाँ पर उसकी सेक्रेटरी उसे आके बताती है कि डॉक्टर त्यान त्यान कार्लो को यहाँ पर देखने आने वाली है। फिर त्यान त्यान यहाँ पर आकर कार्लो से बातें करने लग जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारा मास्टर कितना बुरा है कि देखो तुम्हारा दोबारा चेकअप करवाने के लिए क्लिनिक नहीं लाया। और फिर त्यान त्यान कार्लो का चेकअप करने के बाद उसे अपना खाना खिलाती है और उसके बाद यहाँ से जा रही होती है। तो शैन से पूछता है कि आखिर तुम्हारे खाने की रेसिपी क्या है, अगर तुम मुझे बताओगी तो मैं इन्वेस्टमेंट का प्लान चेंज करने का सोचूंगा। तो त्यान त्यान कह रही है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें ये रेसिपी बता सकती हूँ, लेकिन हॉस्पिटल मैनेजमेंट का राइट मुझे मिलना चाहिए। पर शैन नहीं मान रहा होता है और इसी बात पर ये दोनों आर्ग्यू करने लग जाते हैं और तभी मौका देखते हुए कार्लो त्यान त्यान का खाना छीन लेता है। तो शैन कार्लो को समझाने लगता है कि आखिर तुम किसी और की चीज़ से कैसे ले सकते हो, जल्दी उसे दे दो। और फिर शैन कार्लो के मुंह से वो बैग छीनने लग जाता है और त्यान त्यान से कहती है कि ये वैसे भी मैंने उसके लिए लाई थी तो उसे वापस दे दो। अब ये दोनों ऐसी बैग को छीनने में लगे होते हैं और तभी गलती से एक दूसरे के ऊपर ही गिर जाते हैं और तभी ऑफिस में मैंग आकर इन दोनों को देखकर शॉक्ड हो जाती है
और ये दोनों जल्दी से उठ जाते हैं और शैन मैंग से पूछता है कि तुम्हें मुझसे कुछ काम है। तो मैंग इसे बताती है कि ग्रैंडपा ने कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए एक पर्सनल डॉक्टर को ढूंढूं, तो देखो मैंने तुम्हारे लिए एक पर्सनल डॉक्टर ले आई हूँ। ये डॉक्टर अब तुम्हारी 24 घंटे केयर करेंगे। तो इस बात पर शैन कहता है कि इसकी जरूरत नहीं थी, मुझे मेरी पर्सनल डॉक्टर मिल चुकी है। और फिर शैन त्यान त्यान के ऊपर इशारा करते हुए इन लोगों को बताता है कि यही मेरी पर्सनल डॉक्टर है। ये सुनकर तो त्यान त्यान एकदम शॉक्ड हो जाती है और ये डॉक्टर शैन से कहता है कि ठीक है फिर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ये बोलकर वो चला जाता है और फिर शैन एक्टिंग करते हुए त्यान त्यान से कहने लग जाता है कि डॉक्टर त्यान अभी आप मेरी हार्ट बीट चेक कर रही थी ना, तो क्या मेरे हार्ट की फ्रीक्वेंसी एकदम सब कुछ सही चल रही है? फिर त्यान त्यान भी उसका साथ देते हुए कहती है कि हाँ सब कुछ नॉर्मल है। फिर मैंग शैन से कहती है कि अब तुमने अपना पर्सनल डॉक्टर ढूंढ लिए हो तो याद रखना कि तुम्हें इसे घर चल के ग्रैंडपा को दिखाना है। ग्रैंडपा अगर अप्रूव करेंगी तुम्हारे लिए सही डॉक्टर है तभी तुम इस डॉक्टर को रख पाओगे। ये बोलकर मैंग यहाँ से चली जाती है और त्यान त्यान शैन से पूछती है कि आखिर मैं कब अचानक से तुम्हारी पर्सनल डॉक्टर बन गई? देखो अभी सभी के सामने सिर्फ कार्लो की वजह से मैंने तुम्हें एक्सपोज नहीं करी। तुम जानते हो ना कि मैं एक एनिमल डॉक्टर हूँ और मैं लोगों का ट्रीटमेंट नहीं करती और इसलिए मैं तुम्हारे साथ मिलकर एक्ट नहीं कर सकती। ये तुम्हारी लाइफ का सवाल है। तो शैन से कहता है कि मैं तुम्हें अपने हमेशा के लिए पर्सनल डॉक्टर नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ एक दिन के लिए तुम्हें एक्टिंग करनी होगी। तो त्यान त्यान कहती है कि मैं एक्टिंग नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे ग्रैंडपा ने मुझसे तुम्हारे हार्ट के बारे में सवाल पूछ लिए तो शैनी से कहता है कि मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा। और चलो मैं तुमसे एक चीज प्रॉमिस करता हूँ, अगर तुम मेरा एक दिन के ये एक्टिंग करने में मेरा साथ दे दोगी तो बदले में मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट की जो भी डिसीजन लूंगा वो अगर तुम्हें नहीं पसंद आता है तो तुम हमेशा मुझसे बात कर सकती हो। और फिर भी अगर मेरा डिसीजन तुम्हें सही नहीं लगेगा तो मैं क्विट कर दूंगा और फिर तुम्हारे डिसीजन के हिसाब से सब कुछ चलेगा। तो इस बात पर त्यान त्यान तुरंत ही मान जाती है। फिर इसके बाद शैन त्यान त्यान को लेकर ग्रैंडपा के घर पहुंच जाता है और यहाँ पर मैंग भी होती है। और फिर मैंग जानबूझ के ग्रैंडपा के सामने त्यान त्यान से बहुत सारे सवाल पूछने लग जाती है कि कभी भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो वो शैन का ट्रीटमेंट कैसे करेगी। अरे त्यान त्यान याद करती है कि वो अपने डॉग का ट्रीटमेंट कैसे करती है और वही सारी चीजें वो यहाँ पे बता देती है। और ग्रैंडपा त्यान त्यान के जवाब से बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम तो बहुत ही अच्छी डॉक्टर हो, अगर तुम मेरे शैन के साथ होगी तो मुझे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद शैन और त्यान त्यान घर से बाहर आ जाते हैं और शैनी से कहता है कि अच्छा वो ग्रैंडपा को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। ये लोग यहाँ से जा ही रहते हैं तभी शैन की मामा उसे देख लेती है और उसे कहती है कि तुम कितने दिनों बाद यहाँ पर आए हो। शैन कहता है कि मामा आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर शैन की मॉम त्यान त्यान को देखते हुए पूछती है कि आखिर ये कौन है। तो शैन बता देता है कि ये मेरी पर्सनल डॉक्टर है। फिर इसके बाद शैन और त्यान त्यान यहाँ से जा रहे होते हैं और त्यान त्यान इसे पूछती है कि आखिर तुम सभी से झूठ क्यों कह रहे हो, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को सारा सच बता दूंगी। तो शैन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली मेरी फिक्र करे और साथ ही साथ मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई स्ट्रेंजर मेरे साथ हर पल 24 घंटे रहे और तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरा हार्ट अभी बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ हम मैंग को देखते हैं जो कि शैन और अपने बचपन के बारे में याद करी होती है और फिर वो ये भी याद करती है कि आज उसने कैसे शैन और त्यान त्यान को साथ में देख ली थी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शैन त्यान त्यान के पास कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेके आया होता है और त्यान त्यान कॉन्ट्रैक्ट के सारे कंडीशंस अच्छे से पढ़ने लग जाती है। तभी यहाँ पर त्यान त्यान की आंटी आकर उसे इशारा कर रही होती है कि आखिर इतना क्यों पढ़ रही हो, जल्दी से साइन कर दो। फिर त्यान त्यान की आंटी के कहने पर त्यान त्यान मान जाती है और कहती है कि ठीक है लाओ मैं साइन कर देती हूँ। और फिर वो पेन मांगती है और शैनी से वही वाला पेन देता है। तभी इतने में एक नर्स आकर त्यान त्यान को बताती है कि एक इमरजेंसी सिचुएशन है। फिर त्यान त्यान तुरंत यहाँ पर आकर एक डॉग का ऑपरेशन करने लग जाती है और बाहर से शैन उसे देख रहा होता है। फिर ऑपरेशन के बाद त्यान त्यान बाहर आती है और डॉग के ओनर से बताती है कि आपका डॉग एकदम ठीक है और वो उनसे पूछती है कि आखिर आपको और आपके डॉग को इतनी चोट कैसे आई। तो ये ओल्ड अंकल त्यान त्यान और उसकी आंटी को सब कुछ बताते हैं कि वो सारे गार्बेज कलेक्ट करके रास्ते से जा रहे थे, तभी एक कार ने उन्हें हिट कर दिया और वो आदमी उल्टा इस ओल्ड अंकल को ही चिल्लाने लगा कि इसकी गलती थी और फिर उस आदमी ने जानबूझ के फिर उसके डॉग को खूब मारा और ऐसे करके इस ओल्ड अंकल और इस डॉग को चोट आ गई। फिर ये ओल्ड अंकल त्यान त्यान से पूछते हैं कि आखिर कितने पैसे हुए ऑपरेशन के। तो ये ओल्ड अंकल की हालत देखते हुए त्यान त्यान सिर्फ एक ही नोट लेती है और कहती है कि बस इतना ही काफी है क्योंकि आज एक ऑफर चल रहा है और इसकी वजह से आपको आज मेडिसिन भी फ्री में मिलेगी। ये सुनकर ये अंकल बड़े खुश हो जाते हैं और त्यान त्यान को थैंक यू कहते हैं। फिर त्यान त्यान वापस से ऑफिस रूम में आ जाती है और यहाँ पर वो अपनी डायरी में मेडिकल रिकॉर्ड लिख रही होती है। फिर शैनी से इसकी डायरी लेकर देखने लगता है कि उसने उसमें क्या क्या लिखी है और ये डायरी पढ़कर शैन को तो गुस्सा ही आ जाता है और वो त्यान त्यान से कहने लगता है कि अगर तुम सभी लोगों का ऐसे फ्री में ट्रीटमेंट करती रहोगी तो आखिर तुम्हारी हॉस्पिटल की कंडीशन खराब नहीं होगी तो क्या होगा। तुमने सिर्फ 1 महीने के अंदर इतने सारे लोगों का फ्री ट्रीटमेंट कर दी। तो त्यान त्यान से कहती है कि ये मेरे डैड ने मुझे सिखाया कि हमें जरूरतमंद लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो शैनी से समझाने लगता है कि हेल्प करना अलग होता है और बिजनेस करना अलग। क्या तुमने ये पेट हॉस्पिटल चैरिटी के लिए खोली हो? पर कोई बात नहीं, अब मैं इस हॉस्पिटल का इंचार्ज बनूंगा और ऐसा नहीं होने दूंगा और अगर तुम्हें मेरी बात सही लग रही हो तभी इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना। फिर त्यान त्यान कहते हैं कि ठीक है, अब तो मुझे लॉयर को ही बुला के इस कॉन्ट्रैक्ट को दिखाना पड़ेगा, तभी मैं तय करूंगी कि मुझे इस पे साइन करना है या नहीं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि त्यान त्यान को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे क्लास रियूनियन के लिए बुला रहे होते हैं
तो त्यान त्यान वहाँ पर जाने के लिए मान जाती है और फिर वो अपने ब्रदर से कहती है कि तुम शैन के घर पे जाके उसके डॉग को ये फूड दे देना, क्योंकि मुझे तो उससे बात नहीं करनी है, लेकिन इसमें कार्लो की कोई गलती नहीं है, उसे खाना जरूर मिलना चाहिए मेरे हाथ का। और फिर त्यान त्यान अपने क्लास रियूनियन के लिए आ जाती है और उसके सभी क्लासमेट उसे कहने लग जाते हैं कि अगर तुम्हारे हॉस्पिटल की कंडीशन खराब चल रही है तो तुम हमें बताओ, हम किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए ढूंढ लेंगे। त्यान त्यान इन लोग से कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे हॉस्पिटल में भी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, बस अभी मेरी हाँ करने की देरी बची है। और फिर लोग इतना पूछने लग जाते हैं तो त्यान त्यान इन लोग को बता देती है कि शैन की कंपनी उसके हॉस्पिटल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इस बात पर इन लोग को बिलीव नहीं होता कि आखिर इतनी बड़ी कंपनी तुम्हारे छोटे से हॉस्पिटल में क्यों इन्वेस्टमेंट करेगी। और फिर त्यान त्यान काफी सारी ड्रिंक कर लेती है और फिर वो वॉशरूम जाकर शैन का वीचैट आईडी डिलीट कर देती है। फिर शैन से कॉल करके पूछता है कि आखिर तुमने मेरा वीचैट क्यों डिलीट कर दी। तो त्यान त्यान इसे गुस्से में कहती है कि मुझे अब तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। शैन से कहता है कि आखिर तुमने इतनी ड्रिंक क्यों कर ली और बताओ तुम कहाँ पर हो। त्यान त्यान इसे नहीं बताती और इसका ये नंबर भी डिलीट कर देती है। फिर शैन त्यान त्यान के हॉस्पिटल में कॉल करता है और यहाँ पर आंटी कॉल उठाती है और वो शैन को बता देती है कि त्यान त्यान क्लास रियूनियन के लिए गई है और मैं अभी बिजी हूँ, तो एक काम करो तुम उसे पिक करके ले आओ। अब पार्टी खत्म होने के बाद सभी रेस्टोरेंट से निकल के जा ही रहे होते हैं और तभी यहाँ पर शैन अपनी कार लेकर त्यान त्यान को पिक करने आया होता है। त्यान त्यान इसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और मैंने तुम्हारा नंबर भी डिलीट कर दिया। तो शैन इसे जबरदस्ती कार में बैठाता है और फिर यहाँ से उसे लेके चला जाता है। ये देखकर तो त्यान त्यान के सभी क्लासमेट एकदम सरप्राइज होते हैं। अब कार चलाते हुए शैन त्यान त्यान से पूछता है कि आखिर तुम्हारे घर का एड्रेस क्या है, मुझे बताओ। पर त्यान त्यान इसे कुछ नहीं बता रही होती है, तो शैन को इसका फोन लेना पड़ता है और फिर वो इसका फेस दिखाते हुए लॉक खोलने की कोशिश करता है और तभी इतने में त्यान त्यान अचानक से उठ जाती है और वो इसे इतना क्लोज देखकर डर जाती है और उसे स्लैप मारते हुए कहती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। तो शैन इसे कह रहा है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, मुझे बस तुम्हारी आंटी का नंबर चाहिए था ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ सकूं। पर क्योंकि त्यान त्यान पूरी तरीके से ड्रंक थी, वो वापस से सो जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शैन त्यान त्यान को उसके हॉस्पिटल के बाहर लेकर आया होता है। फिर त्यान त्यान की नींद खुलती है तो उसे सब कुछ याद आता है कि रात में उसने शैन को स्लैप मारी थी और फिर शैन भी उठ जाता है और फिर दोनों बाहर ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर त्यान त्यान शैन से कल रात के लिए सॉरी कहती है। फिर ये दोनों ब्रेकफास्ट करने के बाद आर्ग्यू करते हुए जा रहे होते हैं और शैन से कहता है कि मैं तुम्हारा सॉरी तभी मानूंगा जब तुम कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ कहोगी। पर त्यान त्यान नहीं मान रही होती है। तभी इतने में वो यहाँ पर उस ओल्ड अंकल की साइकिल देख लेती है और एक शॉप वाले से पूछती है कि आखिर वो गार्बेज वाले अंकल कहाँ पर है। फिर त्यान त्यान को पता लगता है कि वो ओल्ड अंकल अचानक से रोड पर बेहोश हो गए थे और अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनकर त्यान त्यान तुरंत ही शैन के साथ हॉस्पिटल में उस ओल्ड अंकल से मिलने आई होती है और देखती है कि उनकी कंडीशन काफी खराब है और क्योंकि उन अंकल की कोई फैमिली ही नहीं है, इसलिए हॉस्पिटल उनका ट्रीटमेंट करने के बजाय उन्हें बाहर रखे होते हैं। तभी शैन नर्स से कहता है कि मैं हॉस्पिटल फीस भर रहा हूँ, आप इस अंकल का ऑपरेशन चालू करवाओ। फिर शैन और त्यान त्यान यहाँ से जा रहे होते हैं। तब ये लोग देखते हैं कि हॉस्पिटल के बाहर उस ओल्ड अंकल का डॉग बैठा होता है, जो कि 2 दिनों से बस अंकल का भारी वेट कर रहा होता है, क्योंकि उस ओल्ड अंकल ने उसे रास्ते से उठाए थे और उसकी काफी केयर करे थे। तो वो डॉग उस ओल्ड अंकल को बहुत मानता है। अब ये डॉग यहीं पर ही बेहोश हो जाता है तो त्यान त्यान इसे तुरंत ही अपने हॉस्पिटल ले आती है और फिर वो उसका ऑपरेशन करने जा रही होती है। पर फिर उसे अपना डॉग याद आ जाता है, जिसकी वजह से वो रुक जाती है और फिर उसकी जगह कोई और डॉक्टर उस डॉग की सर्जरी करता है और त्यान त्यान ऑपरेशन रूम से बाहर आ जाती है और शैन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है। त्यान त्यान इसे कुछ जवाब नहीं देती और अपने ऑफिस रूम में आकर रोने लगती है। फिर शैन यहाँ बाहर से त्यान त्यान की आवाज सुन रहा होता है और वो उसे पूछता है कि आखिर तुम क्यों रो रही हो। फिर त्यान त्यान इसे सब कुछ बता देती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे डैड ने मेरे लिए एक डॉग लाए थे और वो मेरा काफी अच्छा फ्रेंड बन गया था, पर फिर वो काफ़ी बीमार हो गया और उसकी सर्जरी करते टाइम पे उसकी डेथ हो गई और तभी से ही मैं किसी भी डॉग की सर्जरी नहीं कर पाती हूँ। और तभी इतने में डॉक्टर आकर त्यान त्यान को बताता है कि उस डॉग की जान नहीं बची क्योंकि उसे काफ़ी इन्फेक्शन हो गया था। फिर ये सुनकर त्यान त्यान और भी ज़्यादा रोने लगती है और शैनी से रोते हुए देखकर इसे समझाने लगता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने तो अपनी पूरी कोशिश की थी उसकी जान बचाने के लिए। और तुम्हें याद है कि तुमने मेरी कार्लो की जान कैसे बचाई थी? सभी डॉक्टर्स ने उस पर गिव अप कर दिया था, पर सिर्फ तुम ही थी और तुम्हारी वजह से ही वो आज बच पाया है। तुम सच में कार्लो की हीरो हो। और फिर शैन त्यान त्यान को अपना हाथ देकर उसे उठाता है और उसे पूछता है कि क्या हम दोनों अब टीम ज्वाइन करके कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो त्यान त्यान इसे कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मेरी जैसी अनक्वालिफाइड डॉक्टर के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट अब नहीं करना चाहोगे। तो शैन इसे कहता है कि मुझे यकीन है कि हम साथ मिलकर सारी मुश्किलों को दूर कर देंगे। और फिर दोनों हैंडशेक करते हुए कॉन्ट्रैक्ट की डील कर लेते हैं। फिर दोनों नेक्स्ट डे कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर लेते हैं और फिर त्यान त्यान शैन को अपना पूरा हॉस्पिटल दिखाती है और सारे स्टाफ से मिलवाती है। पहले वो उसे अपनी आंटी से मिलवाती है और बताती है कि मेरी आंटी को यहाँ की सब नॉलेज होती है, तुम जो चाहे वो उनसे पूछ सकते हो। शैन देखते हैं कि त्यान त्यान की आंटी एक डायरी में सारी चीजें नोट कर रही होती है। फिर वो उसे डायरेक्टर के ऑफिस में ले आती है। यहाँ पर ये डॉक्टर एक नई एम्प्लॉय को हायर कर रहा होता है। फिर शैन और त्यान त्यान यहाँ से जाने लगते हैं। तभी त्यान त्यान इस एम्प्लॉय को रोकता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर नई जॉब करने आई हो? तो वो हाँ कहती है। तो शैन उसका रेज्यूमे मांगता है
और रेज्यूमे देखने के बाद वो उससे पूछता है कि अच्छा तो तुम लिन हॉस्पिटल में काम करती थी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वहाँ के डायरेक्टर लिन कैसे हैं और क्या तुम्हारा उनके साथ रिलेशनशिप ठीक था। तो ये नई एम्प्लॉय कहती है कि हाँ वो बहुत ही अच्छे हैं और हम दोनों का बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था और आज तो उन्होंने मुझे मैसेज करके पूछा भी था कि मैं अपनी नई जॉब के लिए जा रही हूँ या नहीं। फिर ये सुनकर शैन से कहता है कि ठीक है तुम अपने काम पर जाओ। और फिर शैन त्यान त्यान के ऑफिस में आने के बाद उसे कहता है कि वो जो नई एम्प्लॉय आई है उसका रेज्यूमे फेक है, क्या तुम्हारा हॉस्पिटल इतना कैजुअल है कि तुम लोग किसी को भी हायर कर लेते हो। तो त्यान त्यान कहती है कि ऐसा मत बोलो, जरूर डॉक्टर ने कुछ सोच समझ के उस लड़की को हायर किया होगा। देखो हम उसे यहाँ पर काम करने देते हैं और अगर वो कुछ गड़बड़ी करेगी फिर हम उसे निकाल देंगे। देखो तुम भूलो मत, तुमने मुझसे डील किया है कि हम दोनों यहाँ पर सब कुछ मिलकर हैंडल करेंगे। फिर शैन त्यान त्यान से कहता है कि एक काम करो, सभी स्टाफ को मीटिंग के लिए बुलाओ, मुझे सभी से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। फिर त्यान त्यान सभी स्टाफ को बुलाकर शैन को इंट्रोड्यूस करवाती है और क्योंकि वो यहाँ पर नया आया है तो वो उसे कुछ कहने के लिए कहती है। पर शैन को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि सभी तो अपने अपने काम में लगे हुए। फिर वो कुछ नहीं कहता और त्यान त्यान से कहता है कि चलो हम लोग बाहर डिनर करने के लिए चलते हैं। अब यहाँ पर त्यान त्यान शैन से कहती है कि अगर तुम्हें मुझे कुछ हॉस्पिटल के बारे में सजेस्ट करना हो तो तुम मुझे बता सकते हो। तो शैन कहता है कि हाँ मुझे तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी थी। देखो तुम्हारे हॉस्पिटल के सभी स्टाफ मुझे अच्छे नहीं लगे और सभी में बहुत सारी कमियां हैं और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो तुम्हारा हॉस्पिटल डूब जाएगा। इसलिए मेरी मानो तो अपने सारे स्टाफ को फायर कर दो, तभी हम तुम्हारे हॉस्पिटल को डूबने से बचा पाएंगे। इस बात पर त्यान त्यान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और शैन को चिल्लाती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें फायर ही करना है ना तो मुझे फायर करो, मैं अपने सारे स्टाफ को फायर नहीं करूंगी। तुम्हें क्या पता कि वो लोग मेरे डैड के साथ कितने सालों से काम कर रहे हैं और वो सभी बहुत ही अच्छे और टैलेंटेड है और अब मुझे तुमसे इस बारे में कुछ बात ही नहीं करनी। ये बोलकर वो गुस्से में चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे दोनों जब हॉस्पिटल आते हैं तो एक दूसरे को देखकर बहुत ही गुस्से में चिढ़ रहे होते हैं। फिर इसके बाद शैन त्यान त्यान के ऑफिस में बैठकर ही काम कर रहा होता है तो त्यान त्यान उसे गुस्से में चिल्लाने लगती है और कहती है कि इतनी आवाजें मत करो, मुझे तो लगता है कि मुझे तुम्हारे लिए एक नया सेपरेट ऑफिस बना देना चाहिए। तो शैन कहता है कि अपने हॉस्पिटल का बजट देखो और फिर मुझे बताओ कि तुम क्या मेरे लिए सेपरेट ऑफिस बना पाओगी। तो त्यान त्यान ये देखकर कहती है कि हाँ हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो तुम यहीं पर ही काम करो। अब तभी यहाँ हॉस्पिटल में एक आदमी अपने डॉग को लेकर आया होता है। त्यान त्यान उसका चेकअप करके अपनी नर्स को बताती है कि इसे बस कोल्ड हुआ है और अब वो अपने स्टाफ को कहकर इसे मेडिसिन देने के लिए कहती है। और तभी त्यान त्यान को किसी का कॉल आता है कि उसे इमरजेंसी में किसी पेट को ट्रीट करने के लिए घर जाना पड़ेगा। तो त्यान त्यान जाने की तैयारी करती है और फिर वो जैसी हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो शैनी से कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर ये दोनों जब वापस आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जो आदमी ने अपने डॉग को ट्रीटमेंट करवाने के लिए यहाँ पर लाया था वो यहाँ पर डॉक्टर को मारने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसका डॉग बीमार हो गया है। त्यान त्यान और शैन ये देखकर जल्दी से झगड़ा रुकवाते हैं और शैन पूछता है कि आखिर हुआ क्या है और फिर इन लोग को पता लगता है कि डॉग को गलत मेडिसिन दे दी गई थी इसलिए वो इतना बीमार हो गया है। फिर त्यान त्यान यहाँ पर डॉग को कोई और मेडिसिन देती है और वो ठीक हो जाता है। और फिर त्यान त्यान इन सभी को आकर बताती है कि अब वो आदमी हमारे खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लेगा क्योंकि अब उसका डॉग ठीक हो गया है। फिर ये सभी जा रहे होते हैं तो शैन कहता है कि रुको, अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है और जिसकी इसमें गलती थी उसे हम जॉब से निकालेंगे। ये नई एम्प्लॉय तो साफ कह देती है कि मैंने उस डॉग को मेडिसिन नहीं दी थी। फिर शैन त्यान त्यान को मेडिसिन दिखाता है जिसमें उसी नई एम्प्लॉय की लिपस्टिक लगी थी और वो त्यान त्यान को बताता है कि गलती इसी की थी और इसी ने उस डॉग को ये मेडिसिन दी थी। फिर त्यान त्यान तुरंत ही इस नई एम्प्लॉय को फायर कर देती है। फिर इसके बाद शैन त्यान त्यान के साथ ऑफिस में आ जाता है और उसे कहता है कि देखा तुम्हारे स्टाफ कैसे हैं, अगर वो लोग इस तरीके से काम करते रहेंगे तो तुम्हारे हॉस्पिटल में और भी सारे प्रॉब्लम्स होते रहेंगे। तो चलो हम लोग एक डील करते हैं, मैं तुम्हारे सारे स्टाफ का एक टेस्ट लेना चाहता हूँ और अगर वो लोग टेस्ट पास कर लेंगे तभी मैं उन लोग को फायर नहीं करूँगा। और फिर शैन त्यान त्यान को अपने नए प्लान का आइडिया बताता है और फिर जबरदस्ती सभी एम्प्लॉयज़ को उस प्लान पे काम करना पड़ता है। और फिर शैन के प्लान के हिसाब से ये लोग सबसे पहले एक प्रमोशनल वीडियो शूट करते हैं जिसकी वजह से हॉस्पिटल काफ़ी फेमस होने लगता है और यहाँ पर काफ़ी लोग आने लगते हैं। ये देखकर त्यान त्यान बड़ी खुश हो जाती है तो शैनी से कहता है कि इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी तो इस हॉस्पिटल में बहुत सारी चीज़ की कमी है, इतनी आसानी से हम प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, तो अब आगे का काम मैं तुम पे छोड़ता हूँ। फिर त्यान त्यान सोचती है कि अगर वो अपने हॉस्पिटल का एडवर्टाइजमेंट सबसे बंटवा देगी तो सभी लोग जानेंगे कि इसके हॉस्पिटल में डिस्काउंट मिल रहा है और सभी लोग यहाँ पर आएंगे। फिर त्यान त्यान सभी एम्प्लॉयज़ को काम पर लगा देती है और वो खुद भी एडवर्टाइजमेंट बांटने बाहर चली जाती है और पूरे दिन खड़े रहने की वजह से त्यान त्यान के पैर में चोट भी आ जाती है। तभी इतने में शैन यहाँ पर पहुँच जाता है और इसे कहता है कि कौन हाई हील्स पहन के एडवर्टाइजमेंट बांटता है और फिर वो इसे बैंडेड देता है लगाने के लिए और फिर वो नीचे झुक जाता है और त्यान त्यान से कहता है कि तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओ। और फिर त्यान त्यान और शैन मिलकर साथ में एडवर्टाइजमेंट बांट रहे होते हैं और ये दोनों को साथ देखकर काफ़ी सारे लोग इन लोगों को देखने लगते हैं
और तभी इतने में मैंग कार से जा रही होती है और वो भी शैन को इसके साथ देख लेती है। फिर सारे एडवर्टाइजमेंट बांटने के बाद शैन और त्यान त्यान वापस हॉस्पिटल आ जाते हैं और तभी यहाँ ये लोग हॉस्पिटल के बाहर एक डॉग को देखते हैं। उसके साथ एक नोट भी होता है जिसमें लिखा होता है कि इस डॉग को गैस्ट्रिक की बीमारी है। फिर ये लोग इस डॉग को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए ले आते हैं और सभी बात कर रहे होते हैं कि पता नहीं किसने अपने डॉग को ऐसे बेसहारा छोड़ दिया। अब ये डॉग जो होता है यहाँ पर हॉस्पिटल में स्नैक्स वगैरह देखकर उसे कहीं पर लेके जा रहा होता है और सभी स्टाफ पूरा दिन उस डॉग को ढूंढने लग जाते हैं पर वो नहीं मिलता। और फिर इतना ढूंढने के बाद आखिरकार त्यान त्यान के भाई को डॉग मिल जाता है और ये लोग सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं कि उस डॉग ने स्नैक्स को कहीं पर लेकर गया है। तो ये सभी सोचते हैं कि आखिर वो कहाँ पर गया था। फिर ये लोग इसे एक और स्नैक्स का पैकेट पकड़ाते हैं और इसका पीछा करते हैं कि ये कहाँ पर जा रहा है, पर फिर बीच रास्ते में ये डॉग इन लोगों को नहीं दिखता। और तभी अचानक से त्यान त्यान की आंटी को याद आता है कि उन्होंने अपनी डायरी में एक बार नोट करी थी कि एक छोटी बच्ची एक डॉग को गैस्ट्रिक की बीमारी के लिए लेकर आई थी, पर क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे तो वो ट्रीटमेंट नहीं कर पाई। पर क्योंकि डायरी में उन्होंने उसका एड्रेस भी लिखी थी तो ये लोग उस बच्ची के घर पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पर उन लोगों को डॉग मिल जाता है और वो छोटी बच्ची सारे स्नैक्स इन लोगों को लाकर दे देती है और कहती है कि सॉरी, ये मेरा डॉग है और इसे पता है कि मुझे ये सब पसंद है इसलिए इसने यहाँ पर ले आया। इस बच्ची की मॉम इन सभी को बताती है कि एक्चुअली मैं बीमार हूँ और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इस डॉग का भी ट्रीटमेंट करवा सके, इसलिए शायद मेरी बेटी ने इस डॉग को हॉस्पिटल छोड़ दी होगी और इसके लिए मैं आप सभी से सॉरी कहना चाहती हूँ। अभी बच्ची तो इस डॉग को यहाँ पर रखना चाह रही होती है पर उसकी मॉम और उसकी आंटी कहती है कि तुम इसे नहीं रख सकती। फिर त्यान त्यान और उसकी आंटी इस बच्ची से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे लिए इस डॉग को पाल लेंगे। तो ये सुनकर ये बच्ची बड़ी खुश हो जाती है पर इस बात से शैन गुस्सा होता है और कहता है कि अगर तुम्हें डॉग रखना है तो उसे पालने की हिम्मत भी रखनी चाहिए, इसलिए याद रखना अपने डॉग के बारे में और अच्छे से स्टडी करके कुछ काबिल बनना और फिर अपने डॉग को लेकर जाना और उसे अच्छे से पालना। तो बच्ची कहती है कि हाँ, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी और कुछ काबिल बनूंगी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि त्यान त्यान और उसकी आंटी बातें कर रहे होते हैं कि हमें स्टाफ की जरूरत है। तभी अचानक से हान यहाँ पर आ जाता है और वो त्यान त्यान से बताता है कि मैं यहाँ पर जॉब के लिए आया हूँ। फिर त्यान त्यान और उसकी आंटी बड़े खुश हो जाते हैं और त्यान त्यान हान का रेज्यूमे देखती है और उसे कहती है कि तुम तो सच में बहुत ही टैलेंटेड हो, तो ठीक है फिर मैं तुम्हें जॉब पर रख रही हूँ। अब तभी यहाँ हॉस्पिटल में शैन आ जाता है और त्यान त्यान हान को बताती है कि ये हमारे हॉस्पिटल के इन्वेस्टर है, मिस्टर शैन। फिर शैन और हान त्यान त्यान के सामने ऐसे बिहेव करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं। फिर शैन इसे लेकर साइड में आता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों काम करने आए हो। तो हान कहता है कि ब्रदर, मैंने आपको एक लड़की के बारे में बताया था ना जिसे मैं लाइक करने लग गया हूँ, वो कोई और नहीं बल्कि त्यान त्यान है और मैं उसी के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो शैन इसे समझाता है कि देखो, त्यान त्यान उन बाकी लड़कियों की तरह नहीं है जिनके साथ तुम बाहर घूमते हो। तो हान कहता है कि ब्रदर, मैं उसे सीरियसली लाइक करता हूँ और कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी उसे लाइक करते हो इसीलिए मुझे जाने के लिए कह रहे हो। तो शैन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे लाइक नहीं करता। तो हान कहता है कि फिर तो मुझे इधर काम करने दे दो ना, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं ग्रैंडपा को बता दूंगा कि आपने जिसे पर्सनल डॉक्टर बताए हो वो तो पेट हॉस्पिटल की डॉक्टर है। अब तभी इतने में त्यान त्यान यहाँ पर आ जाती है तो ये दोनों जल्दी से एक्टिंग करने लग जाते हैं और त्यान त्यान इन दोनों को देखकर खुश होती है और कहती है कि अच्छा है, तुम यहाँ पर नए काम करने आए थे और तुम्हारी इतनी जल्दी जम भी गई। फिर हान यहाँ पर अच्छे से काम करने लग जाता है और त्यान त्यान से अच्छे से फ्रेंडशिप कर लेता है और वो उसे ये भी पूछकर पता करता है कि आखिर उसके और शैन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो त्यान त्यान इसे बताती है कि वो बस मेरा पार्टनर है और इस हॉस्पिटल का इन्वेस्टर। फिर ये सुन के हान बड़ा खुश हो जाता है और फिर वो त्यान त्यान के ब्रदर की मदद से पता लगाता है कि त्यान त्यान को कौन कौन सी चीजें पसंद है और फिर इसके बाद हान त्यान त्यान के साथ डॉग को वॉक कराने के लिए बाहर लेके जाता है और तभी अचानक से फायरवर्क्स होने लगते हैं और ये देखकर त्यान त्यान बड़ी खुश हो जाती है और इसे कोई और नहीं बल्कि हान ने अरेंज किया होता है। पर तभी अचानक से हान ने जो डॉग लिया था वो आगे भागने लग जाता है तो हान उसे पकड़ने जाता है और तभी यहाँ पर शैन आ जाता है और त्यान त्यान इसे कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। पर शैन इसे कुछ जवाब नहीं देता और फिर ये दोनों साथ में हॉस्पिटल आ जाते हैं। त्यान त्यान इसे पूछती है कि आखिर तुम मुझसे कुछ बात क्यों नहीं कर रहे थे। तो शैन जेलसी के मारे कहता है कि मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारी और हान की डेट खराब कर दिया हूँ, इसलिए मैंने तुमसे कुछ बात नहीं की। तो त्यान त्यान इसे कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, हम कोई डेट नहीं कर रहे थे। फिर शैन इसे कहता है कि मुझे मेरा पेन वापस दो। तो त्यान त्यान इसे पेन वापस कर देती है और कहती है कि तुम कितने कंजूस हो। फिर त्यान त्यान इसे एक न्यू पेन गिफ्ट करता है और ये देखकर त्यान त्यान बड़ी खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि त्यान त्यान अपनी आंटी से बात कर रही होती है और इसकी आंटी इसे समझाती है कि मुझे नहीं लगता कि हान कोई अच्छा लड़का है, मुझे तो लगता है कि ये कोई मकसद से तुम्हारे कुछ ज्यादा ही क्लोज रहता है। तो त्यान त्यान कहती है कि आंटी आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अब तभी इतने में त्यान त्यान को एक चैरिटी कंपनी से कॉल आता है और त्यान त्यान बड़ी खुश हो जाती है। फिर त्यान त्यान की आंटी उसे कहती है कि चलो हम इस बारे में शैन को बता देते हैं। तो त्यान त्यान कहती है कि नहीं, मैं पहले इस बारे में शैन को नहीं बताऊंगी, नहीं तो वो मेरा मजाक उड़ाएगा कि कुछ भी होने से पहले ही मैं उसे बता देती हूँ। और फिर वो अच्छे से तैयार होकर अकेले ही उस चैरिटी कंपनी के बॉस से मिलने चली जाती है। यहाँ पर वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के बारे में बात करती है। तभी आदमी जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स को नीचे गिरा देता है
फिर त्यान त्यान जब पेपर्स नीचे से उठाने जाती है तभी जल्दी से उसकी ड्रिंक में कुछ ड्रग मिला देता है और फिर त्यान त्यान जब इस जूस को पी लेती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं। तो वो इसे जल्दी से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। दूसरी तरफ हम यहाँ शैन को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडपा से मिलने गया होता है और यहाँ पर हान हॉस्पिटल पहुँचता है तो उसे पता लगता है कि त्यान त्यान यहाँ पर नहीं है और त्यान त्यान की आंटी हान को बता देती है कि त्यान त्यान अकेले ही उस चैरिटी कंपनी के बॉस से मिलने गई है। ये सुनकर हान को कुछ गड़बड़ लगता है और वो तुरंत ही त्यान त्यान को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ शैन अपने ग्रैंडपा से मिलने की बात कार ड्राइव करते हुए त्यान त्यान को कॉल करता है और उस ड्रग की वजह से त्यान त्यान ठीक से बात भी नहीं कर पाती और वो बेहोश हो जाती है और यहाँ पर शैन परेशान हो जाता है कि आखिर उसे क्या हो गया। फिर वो त्यान त्यान की आंटी को कॉल करके इस बारे में पता करता है कि आखिर वो कहाँ पर गई है और यहाँ दूसरी तरफ ये आदमी त्यान त्यान को सोफे पर बैठा देता है और वो उसके साथ कुछ गलत करने वाला होता है पर इतने में यहाँ पर हान पहुंच जाता है और उसे पंच मारता है और फिर वो जल्दी से त्यान त्यान को बचाकर बाहर ले आता है। अब तभी इतने में शैन यहाँ पर पहुंच जाता है और वो हान को चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम त्यान त्यान के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने शेमलेस हो। हान से कहता है कि तुम कुछ भी बकवास कर रहे हो, मेरी बात तो सुनो। शैन नहीं सुनता और इसे एक पंच मार देता है। तभी इतने में यहाँ पर त्यान त्यान की आंटी और डायरेक्टर यीफान आ जाता है और इन दोनों की फाइट को रुकवाता है और शैन को सब कुछ समझाता है कि वो सब कुछ गलत समझ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद ये सब भी त्यान त्यान को हॉस्पिटल ले आते हैं और डॉक्टर इन लोगों को बताता है कि त्यान त्यान को कोई ड्रग दिया गया था लेकिन ये लोग ने अभी से टाइम पर यहाँ पे ले आए हैं तो वो ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पर शैन त्यान त्यान की आंटी से कहता है कि मैं यहाँ पर त्यान त्यान का ख्याल रख लूंगा, आप लोग जाओ। फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और शैन त्यान त्यान की केयर कर रहा होता है। त्यान त्यान उसे पानी मांगती है तो शैन जल्दी से उसे पानी पिलाने लगता है और तभी वो उसकी जैकेट पे वॉमिटिंग कर देती है और ये देखकर शैन को बड़ी घिन आती है। तभी इतने में हान यहाँ पर आकर शैन को बाहर बात करने के लिए बुलाता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम भी त्यान त्यान को लाइक करते हो। तो इस बार शैन मान लेता है कि हाँ मैं उसे लाइक करता हूँ। तो हान कहता है कि लेकिन मैं भी उसे लाइक करता हूँ और मैं इतनी आसानी से उस पर गिव अप नहीं करूंगा और फिर दोनों मजाक मस्ती करने लग जाते हैं कि आखिर किसने किसको कितना ज्यादा पंच मारा था। अब तभी इतने में इन लोगों को रूम में से कुछ आवाज आती है और ये लोग आकर देखते हैं कि त्यान त्यान बेड पर से नीचे गिर गई। फिर ये लोग जल्दी से इसे उठा के बेड पे लेटाते हैं और शैन से कहता है कि चलो तुम भी मेरे पास आकर बैठ कर त्यान त्यान की केयर करो। पर हान कहता है कि नहीं मुझे काम है और जब इसे होश आ जाएगा तो मुझे जरूर बता देना। ये बोलकर हान यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब त्यान त्यान की नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो पूरा शैन के ऊपर ही हाथ पैर रखकर सोई हुई होती है। ये देखकर वो जल्दी से उससे दूर हो जाती है और बहुत ही एम्बेरस फील कर रही होती है। फिर इसके बाद शैन त्यान त्यान को हॉस्पिटल ले आता है और यहाँ पर आते के साथ ही त्यान त्यान इसका जैकेट धोने लग जाती है क्योंकि उसे याद था कि कल उसने उसकी जैकेट पे वॉमिटिंग कर दी थी। फिर इसके बाद जब शैन शावर लेके आ जाता है तो त्यान त्यान इसके कपड़े पे अपने हॉस्पिटल का स्टिकर लगा देती है और इसे कहती है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए, नहीं तो मेरा क्या होता। तो शैन इसे सब कुछ बता देता है कि तुम्हें बचाने वाला मैं नहीं बल्कि हान था। ये बोलकर शैन यहाँ से चला जाता है और त्यान त्यान हान के पास आती है और उसे थैंक यू कहती है। तो हान से कहता है कि देखो मैंने कल तुम्हें बचाया और मैं तुम्हारे लिए जूस भी लाने गया था, तो तुम बताओ कि तुम मुझे कैसे रिपे करोगी। तो त्यान त्यान कहती है कि तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो हान से कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो त्यान त्यान इस बात पर तुरंत ही ना कह देती है। तो हान जल्दी से इसे हक कर लेता है और कहता है कि प्लीज एक बार इस बारे में सोच के तो देखना। दूसरी तरफ हम त्यान त्यान के हॉस्पिटल के डायरेक्टर यीफान को देखते हैं जो कि अपने घर गया होता है और घर के सामने वो देखता है कि उसने जो खाना मंगाया था वो पूरा खुला हुआ होता है। ये देखकर ये तुरंत ही बाहर निकल के उस फूड डिलीवरी वाले को चिल्लाता है। तो ये डिलीवरी बॉय कहता है कि मैंने तो तुम्हारी रिक्वेस्ट के हिसाब से तुम्हारे घर के सामने खाना रख दिया था और मुझे नहीं पता कि इसका हाल ऐसा कैसे हुआ। पर डॉक्टर यीफान तो इससे बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें मैं बैड रिव्यू दूंगा और ये डिलीवरी बॉय कितना समझाता है पर वो नहीं सुनते। तभी इस लड़के को यहाँ पर एक बिल्ली दिखती है और इसे देखकर पता लग जाता है कि उस खाने को खराब करने वाली यही बिल्ली है। फिर ये अपनी स्कूटी लेकर यहाँ से जा रहा होता है तभी ये बिल्ली इसका पीछा करने लगती है। तो इसे इस बिल्ली पे तरस आ जाती है और ये इसे लेकर एक पार्क में आ जाता है और यहाँ पर बैठ के वो लोगों की स्केच वगैरह बना रहा होता है। अब यहाँ पर हम त्यान त्यान को देखते हैं जो कि कार्लो को वॉक कराने के लिए बाहर लेके जा रही होती है। अभी शैन इसे देख लेता है और कहता है कि चलो साथ में चलते हैं। फिर ये दोनों पार्क आ जाते हैं। अब तभी शैन त्यान त्यान से पूछता है कि क्या तुम हान के पास गई थी। तो त्यान त्यान कहती है कि हाँ उसने मेरी जान बचाया है इसलिए मैं उसे थैंक यू बोलने के लिए तो गई थी। तो शैन पूछता है कि फिर क्या हान ने तुमसे कुछ और नहीं मांगा या फिर कोई लिमिट क्रॉस करने वाली बात तो नहीं किया। त्यान त्यान याद करती है और उसे कहती है कि नहीं वो लिमिट क्रॉस करने वाली बात नहीं थी, वो आई थिंक सही बात थी। उससे मुझसे पूछा कि क्या मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। सुन के शैन शॉक्ड हो जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें ये सही बात लग रही है, फिर ये बताओ कि तुमने उसे क्या जवाब दी। तो त्यान त्यान इसे कहती है कि मैंने उसे रिजेक्ट कर दी। ये सुन के शैन खुश हो जाता है और तभी कार्लो आगे आगे भागने लगता है। तभी ये लोग इस डिलीवरी बॉय के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो कितनी अच्छी पेंटिंग बनाते हो। फिर शैन इस डिलीवरी बॉय से अपनी और त्यान त्यान की स्केच बनाने के लिए कहता है और पोज करने के लिए शैन त्यान त्यान के एकदम ही क्लोज आकर उसे पकड़ भी लेता है।
तभी इतने में ये लड़का कहता है कि क्यों ना तुम लोग उस कैट को भी पकड़ लो। फिर त्यान त्यान उस कैट को पकड़ने ले जा रही होती है, पर वो कैट भागने लगती है। फिर शैनी से पूछता है कि क्या वो सच में तुम्हारी कैट है। तो ये डिलीवरी बॉय इन लोग को बता देता है कि एक्चुअली वो मुझे ऐसी मिल गई थी, तो मैंने उसे पालने का सोच लिया। अब तभी ये सब देखते हैं कि वो कैट कहीं पर जाने का इशारा कर रही होती है। फिर सभी उस कैट का पीछा करते हुए एक जगह पर आ जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारी कैट्स हैं। शैन त्यान त्यान से कहता है कि देखो, हम इन कैट्स को अपने पेट हॉस्पिटल में नहीं ले जा सकते हैं, अभी वहाँ पर इतनी जगह नहीं है, इसलिए अगर तुम्हें इन लोग के लिए कुछ करना है तो यहीं पर ही करना। अब तभी इतने में त्यान त्यान देखती है कि एक जो पैट होती है वो प्रेग्नेंट होती है। फिर त्यान त्यान तुरंत ही इस कैट को लेकर हॉस्पिटल आ जाती है और क्योंकि उस कैट का तुरंत ही ऑपरेशन करना था, तो ये लोग डॉक्टर इरफान को यहाँ पर कॉल करके बुलाते हैं। और जैसे ही डॉक्टर इरफान यहाँ पर पहुंचकर इस डिलीवरी बॉय को देखते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा, तो मुझे तुम्हारी कैट का ट्रीटमेंट करना है, लेकिन जाने दो, मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। ये बोलकर वो जल्दी से ऑपरेशन करने जाते हैं। फिर ऑपरेशन करने के बाद वो बाहर आते हैं तो कहते हैं कि अच्छा, तो वो डिलीवरी बॉय भाग गया, जरूर वो डर गया होगा कि उसके कैट के ऑपरेशन के पैसे काफी ज्यादा होंगे। तो शैनी से बताता है कि वो कैट उसकी है ही नहीं। अब तभी इतने में डिलीवरी बॉय वापस आ जाता है और यहाँ पर वो डॉक्टर इरफान को थैंक यू कहते हुए उसे एक नए खाने का बॉक्स दे रहा होता है। ये देखकर डॉक्टर इरफान को रियलाइज होता है कि वो कैसे इस लड़के को गलत समझ रहे थे। फिर वो इसे चुपचाप से खाना ले लेते हैं और चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस कैट के 4 बच्चे हुए थे और त्यान त्यान इन चारों को अपने हॉस्पिटल ले आती है। फिर वो शैन के साथ बैठ के ऑफिस में काम कर रही होती है और वो यहाँ से शैन को भेजने के लिए एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि मेरा जूस पीने का मन कर रहा है, लेकिन मुझे इतना सारा काम है कि मैं यहाँ से कैसे जाऊंगी और आखिर मुझे कौन जूस ला कर देगा। अब शैन ये सब सुन रहा होता है और वो यहाँ से चला जाता है। फिर त्यान त्यान अपने भाई और हान को ये काम देती है कि ये लोग उस खंडर जगह से सारी कैट्स को यहाँ पर हॉस्पिटल में ले आए। फिर त्यान त्यान इन सारी कैट्स वगैरह की केयर करती है। अब तभी यहाँ पर शैन जूस लेकर पहुंच जाता है और वो त्यान त्यान से कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही ऑसम हो, तुमने मुझे जानबूझ के यहाँ से भेजी ताकि तुम सारी कैट्स वगैरह को यहाँ पे लेके आओ, क्योंकि तुम जानती थी कि अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो मैं इस बात के लिए नहीं मानूंगा। त्यान त्यान कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं सच में जूस पीना चाहती थी, और फिर जब तुम जूस लाने चले गए तो मुझे उन बेचारे एनिमल्स पे तरस आया, इसलिए मैंने उन सभी को यहाँ पर ले आई। फिर शैन त्यान त्यान को समझाता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है और हम इतने सारे एनिमल्स को यहाँ पे नहीं रख पाएंगे, देखो तुम्हें कोई और तरीका सोच के इन एनिमल्स को कहीं और रखना पड़ेगा। तभी हान इन लोग को आइडिया देता है कि मैंने यहीं पर पास में एक कैट कैफे देखा था, क्यों ना इन कैट्स को वहाँ पर दे दिया जाए, यहाँ पर उन लोग की केयर भी होगी और साथ ही साथ जो लोग आएंगे वो भी इन लोगों को खाना खिलाते रहेंगे। तो ये आइडिया त्यान त्यान को काफी पसंद आता है और फिर त्यान त्यान शैन और अपने भाई के साथ मिलकर कैफे में आ जाती है और देखती है कि यहाँ पर ये लोगों ने कैट वगैरह का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखे हैं। त्यान त्यान इन लोगों को अपनी कैट्स वगैरह दे देती है और फिर वो इस कैफे के ओनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेती है। शैन त्यान त्यान को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर रहा होता है, पर वो इसकी बात नहीं सुनती और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेती है। फिर ये सभी जब इस कैफे से बाहर आते हैं तो त्यान त्यान और उसका भाई बड़े खुश होते हैं, पर शैन त्यान त्यान को समझाता है कि मुझे तो ये ओनर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, स्ट्रे कैट्स और एक्सपेंसिव कैट में फर्क रखता है। मैंने देखा कि कैसे वो अच्छी वाली कैट्स को महंगे वाले खाने खिला रहा था और नॉर्मल वाली कैट्स को सस्ते खाने खिला रहा था, पर त्यान त्यान इसकी बात पर बिलीव नहीं करती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शैन त्यान त्यान की नर्स को उसी कैफे भेजकर पता करने के लिए कहता है कि आखिर उस ओनर ने उन कैट्स के साथ क्या कर रहा है। फिर ये नर्स वहाँ पर सब कुछ ऑब्जर्व करके यहाँ पर आकर इन लोग को सब कुछ बताती है कि वो जरूर उन कैट्स को कुछ इंजेक्शन दे रहे हैं, तभी तो कैट्स पूरा टाइम जाकर सभी लोग के साथ खेल रही है। तो त्यान त्यान सुनकर शॉक्ड होती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैट्स तो काफी ज्यादा सोती है, यानी कि वो ओनर उन लोग को कुछ गलत मेडिसिन दे रहा है ताकि वो लोग ज्यादा टाइम एक्टिव रहे और लोगों के साथ खेले, तभी तो उन कैट्स की वजह से वहाँ पर सारे लोग आएंगे। फिर त्यान त्यान तुरंत ही शैन के साथ यहाँ पर आकर उस ओनर को चिल्लाने लगती है और वो उसे अपनी सारी कैट्स वापस करने के लिए कहती है। तो ये ओनर इसे कहता है कि अब मैं तुम्हें ये कैट क्यों दूंगा, तुमने ये मुझे दे चुकी हो और मेरे पास इसका कॉन्ट्रैक्ट भी है, और अगर तुम लोगों ने कुछ भी यहाँ पर हंगामे किए तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। शैन जल्दी से त्यान त्यान को बाहर लेके आता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि वो ओनर सही नहीं है, पर फिर भी तुमने मेरी बिना परमिशन के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ली। तो त्यान त्यान कहती है कि हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, मैं लोगों को जल्दी पहचान नहीं पाती, लेकिन अब तुम मेरी हेल्प करो, हमें उनसे अपनी सारी कैट्स वापस लेनी होगी। तो शैनी से कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। फिर त्यान त्यान से कहती है कि ठीक है, मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। और फिर रात में हम देखते हैं कि त्यान त्यान इस कैट कैफे के बाहर आकर नजर रख रही होती है और देखती है कि ओनर कहीं पर चला गया, तो वो जल्दी से चुपके से कैसे भी करके इस कैफे के अंदर घुस जाती है। और तभी इतने में शैन यहाँ पर आ जाता है और जल्दी से इसका मुंह बंद करता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगी ऐसी कुछ हरकतें करने के लिए, देखो अभी जो तुम कर रही हो ना ये भी क्राइम है, इसलिए मेरे साथ तुरंत ही बाहर चलो। पर त्यान त्यान नहीं मान रही होती है और तभी इतने में इन दोनों का आवाज आती है कि यहाँ पर कोई आ गया है। शैन जल्दी से त्यान त्यान को लेकर अंदर छुप जाता है और यहाँ पर ये कैफे का ओनर आकर चेक कर रहा होता है कि आखिर किस चीज की आवाज आ रही थी, और यहाँ पर त्यान त्यान की मोबाइल की रिंग बजने लगती है। तभी शैन जल्दी से उसकी मोबाइल की रिंग बंद करता है।
और तभी इस ओनर की नजर जाती है कि कैट के पास उसका खाना रखा है। ये देखकर वो तुरंत ही अपने एम्प्लॉयज को कॉल करके चिल्लाता है कि आखिर तुम कैट को इतना सारा खाना देकर उसे क्यों वेस्ट कर रहे हो। और फिर वो उस कैट फूड को वापस से पैकेट में डाल देता है और फिर कैफे बंद करके यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर त्यान त्यान और शैन उसके जाने का वेट कर रहे होते हैं और फिर त्यान त्यान इसे कहती है कि शायद वो चला गया। फिर ये लोग बाहर निकलते हैं और शैन उस कैट फूड को निकाल के देखता है। त्यान त्यान इससे पूछती है कि इसमें क्या गड़बड़ी लग रही है। तो शैन कहता है कि वैसे तो इसकी स्मेल असली कैट फूड की तरह है, लेकिन इसका टेस्ट करके हमें सारा सच पता चलेगा। तो त्यान त्यान इससे पूछती है कि तुम इसे कहाँ पे टेस्ट करने वाले हो। तो शैन इसे बताता है कि अपनी कंपनी के लैब में। और फिर शैन इस कैट फूड को अपनी कंपनी के लैब के डॉक्टर को लाके देता है और उसे कहता है कि डॉक्टर गु आप इसे टेस्ट करने में मेरी हेल्प कर दो। फिर वो टेस्ट करता है और उसे कहता है कि कुछ मिनट में रिजल्ट पता लग जाएंगे। फिर शैन से पूछने लगता है कि वैसे मेरी कंपनी में काम करके तुम्हें कैसा लग रहा है। तो गुमिंग कहता है कि सब कुछ बहुत ही ठीक है और यहाँ पर मैं सब कुछ अकेले हैंडल कर रहा हूँ। और फिर ये शैन से कहता है कि मैं तुमसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे और मैंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो शैनी से बताता है कि वो मेरी फैमिली की तरह है और हम दोनों बचपन से ही बहुत ही अच्छे फ्रेंड रहे हैं। तो गुमिंग शैन से कहता है कि मैं मैंग को चेस करना चाहता हूँ। तुम्हें इस बात से कोई फर्क पड़ता है? शैनी से कहता है कि वैसे तो नहीं, लेकिन क्योंकि वो मेरी फैमिली की तरह है तो मैं चाहूंगा कि उसे कोई बेहतर लड़का मिले, इसलिए तुम्हें मुझे प्रूव करना होगा कि तुम बहुत ही अच्छे हो। तो गुमिंग इसे सुन के खुश होता है और इसे कहता है कि मैं समझ गया। और फिर गुमिंग इसे टेस्ट रिजल्ट निकाल कर दिखाता है और बताता है कि उस कैट फूड में एक खास तरीके का ड्रग मिला हुआ है। फिर शैन हॉस्पिटल आने के बाद इन सभी को उस टेस्ट रिजल्ट के बारे में बताता है। ये सभी बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं कि कैसे वो ओनर सारी कैट्स को हार्म कर रहा है। फिर ये सभी सोचते हैं कि लेकिन हम इस कैट फूड को दिखाकर ये नहीं प्रूव कर सकते कि कैट फूड उसी कैफे का है। फिर ये सभी सोचने लग जाते हैं कि आखिर हम उस कैट कैफे के खिलाफ कोई एविडेंस कैसे लाए। तो शैन कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है और फिर शैन हान को समझाता है कि अब तुम उस कैफे में जाओगी मेरे भाई बनकर। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हान डॉक्टर इरफान के साथ कैफे पहुंच जाता है और फिर वो यहाँ पर लाइव ब्रॉडकास्ट करते हुए पूरे कैफे को दिखा रहा होता है और वो कैफे के ओनर से भी बात कर लेता है कि ऐसे उसके कैफे का भी प्रमोशन होगा। तो ये ओनर भी उसके वीडियो में सब कुछ बताने लगता है कि उसका कैफे कितना अच्छा है और यहाँ पर कई सारे तरीके की कैट्स है। फिर हान वीडियो में सारी कैट्स को दिखाते हुए ओनर से पूछने लग जाता है कि आखिर तुम अपनी कैट्स को ऐसा क्या खिलाते हो, देखो ये कितनी बीमार लग रही है। ये सुन के ये ओनर तुरंत ही उसे वीडियो बंद करने के लिए कहता है पर हान वीडियो नहीं बंद करता और वो जल्दी से कैफे के बाहर भाग के आ जाता है और वीडियो में बताता है कि मैंने इस कैफे का कैट फूड लेकर आ गया हूँ और अब मैं इसका टेस्ट करके आप लोग को पता करके बताऊंगा कि आखिर ये कैफे वाले अपने कैट फूड के नाम पे सभी कैट्स को क्या खिला रहे हैं। और फिर हान वीडियो में दिखाते हुए एक लैब में आता है और टेस्ट करने के लिए कैट फूड को दे देता है और सभी पब्लिक से कहता है कि अभी कुछ ही देर में इसका रिजल्ट पता लग जाएगा। अब जो सारी पब्लिक ये लाइव ब्रॉडकास्ट देख रही होती है उन सभी को पता लग जाता है कि आखिर ये कैट कैफे कैसे गलत काम कर रहा है और सारी कैट्स को गलत ड्रग दे के उन्हें हार्म कर रहा है। और फिर बहुत सारे लोग मिलके इस कैट कैफे के सामने हंगामे करते हैं और इस कैफे को बंद करवा देते हैं और फिर त्यान त्यान को उसकी सारी कैट्स वगैरह भी मिल जाती है और वो बहुत ही हैप्पी हो जाती है। और फिर शैन त्यान त्यान से पूछता है कि वैसे अब तुम इन कैट्स वगैरह के बारे में क्या प्लान सोच रही हो। तो त्यान त्यान कहती है कि अब मैंने डिसाइड कर ली हूँ कि मैं इन कैट्स को तुम्हें दे रही हूँ, तुम अपने बिडिंग इवेंट में इन कैट्स को दे सकते हो लेकिन इनके ऊपर ज्यादा प्राइस मत रखना। तो शैन त्यान त्यान को समझाता है कि मैं पेट एनिमल्स के ऊपर इसलिए ज्यादा प्राइस रखता हूँ ताकि उन्हें एक अच्छा घर मिले और वो लोग उन्हें अच्छे से संभाले। तो त्यान त्यान कहती है कि अब जाके मुझे समझ आया कि तुम ये सब प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हो बल्कि एनिमल्स के लिए कर रहे हो। फिर रात में हम देखते हैं कि शैन और त्यान त्यान डॉग को वॉक कराने के लिए निकलते हैं और तभी ये लोग को पार्क में वही डिलीवरी बॉय मिल जाता है। त्यान त्यान इसे बताती है कि मैंने सारी कैट्स को मिस्टर शैन को दे दी हूँ। शैन से कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी कैट्स के लिए एक अच्छे ओनर को ढूंढने में मदद करूंगा। फिर ये डिलीवरी बॉय शैन से कहता है कि वैसे उस दिन आप अपनी पेंटिंग बनाना चाहते थे ना, तो चलो एक काम करते हैं, मैं अभी आप लोगों की एक पेंटिंग बना देता हूँ। फिर शैन तुरंत ही मान जाता है और ये लोग से कहता है कि थोड़ा क्लोज आकर बैठो और वो त्यान त्यान को समझाता है कि आप मिस्टर शैन के ऊपर हाथ रखो। तो त्यान त्यान कहती है कि सही नहीं होगा। तो ये कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने तो अभी एक कपल की किसिंग वाली स्केच बनाया था। तो त्यान त्यान तुरंत ही शैन का हाथ पकड़ने के लिए मान जाती है और फिर ये इन दोनों की अच्छी से स्केच बना देता है और त्यान त्यान और शैन दोनों ही बड़े खुश होते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शैन अपने घर पे होता है और यहाँ पर मैंग के डैड उससे ऑफिस के बारे में कुछ बात करने के लिए आए होते हैं और तभी इतने में मैंग भी शैन के घर पे आ जाती है उसके लिए कुछ सामान लेकर। शैन से कहता है कि इतना सारा सामान लाने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें पता है मैं अभी जल्दी बिजनेस ट्रिप पे जाने वाला हूँ, तब ये सारा सामान तो इतना सारा खाने का सामान वेस्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मैंग कार्लो के साथ खेल रही होती है और मैंग के डैड शैन से कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी इतने में मैंग को यहाँ पर शैन और त्यान त्यान की स्केच दिख जाती है और ये स्केच देखकर मैंग बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शैन त्यान त्यान को इस बारे में बता देता है कि वो अकेले ही बिजनेस ट्रिप पे जाने वाला है
क्योंकि अब्रॉड में एक इवेंट होने वाला है जिसमें उसे इसी हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करना है। तो त्यान त्यान यहाँ पर अपनी आंटी के साथ मिलकर शैन को मनाने लगती है कि वो भी इस बिजनेस ट्रिप में जाकर अपने हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करना चाहती है। फिर त्यान त्यान के इतना मनाने पर शैन मान जाता है और वो अपना कार्ड इन लोग को दे देता है होटल बुक करने के लिए। अब यहाँ पर त्यान त्यान की आंटी होटल बुक कर रही होती है और तभी इतने में हान देख लेता है कि त्यान त्यान की आंटी के पास शैन का कार्ड है और फिर वो चुपके से जाकर उनके लैपटॉप में देख लेता है कि वो कौन सा होटल बुक कर रही है। और फिर वो हॉस्पिटल के बाहर आकर होटल में कॉल करता है और उसे इस बारे में पता चल जाता है कि त्यान त्यान और शैन अब्रॉड जाने वाले हैं बिजनेस ट्रिप के लिए। दूसरी तरफ हम मैंग को देखते हैं जो कि डॉक्टर गुमिंग से मिलती है और वो उसे डील कर लेती है कि वो भी उसे साथ में बिजनेस इवेंट के लिए लेके जाए। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शैन और त्यान त्यान एयरपोर्ट पे होते हैं और तभी यहाँ पर गुमिंग और मैंग भी साथ में आ जाते हैं और त्यान त्यान अपने सीनियर गुमिंग से पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये देखकर मैंग गुमिंग से पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो गुमिंग इसे बताता है कि कॉलेज में त्यान त्यान मेरी जूनियर थी। फिर ये सभी साथ में बैठ जाते हैं और त्यान त्यान पूरी डरी हुई होती है और वो शैन को मैसेज करके पूछती है कि अब हम क्या करेंगे अगर इसे हमारे बारे में पता लग गया तो शैन कहता है कि चाहे जो हो जाए तुम्हारी असली पहचान के बारे में मैंग को नहीं पता लगना चाहिए। और मैंग शैन से पूछने लग जाती है कि वैसे तुम अपने पर्सनल डॉक्टर को इस बिजनेस ट्रिप के लिए क्यों लेके जा रहे हो। ये सुनकर गुमिंग थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे पता है कि त्यान त्यान तो पेट हॉस्पिटल की डॉक्टर है। फिर यहाँ पर शैन जल्दी से बहाना बनाता है और अपने डॉग के बारे में बात करने लग जाता है। तो गुमिंग सोचता है कि अच्छा तो वो उसकी डॉग की पर्सनल डॉक्टर है। अब तभी यहाँ पर स्टाफ शैन और त्यान त्यान को बताती है कि उन लोग की फ्लाइट का टाइम हो गया है। तो ये लोग उठकर जाने लगते हैं। तभी मैंग शैन से कहती है कि क्या हम वहाँ पर पहुँचने के बाद साथ में डिनर कर सकते हैं। तो शैन कहता है कि अगर मैं बिजी नहीं रहा और हम सभी फ्री रहे तो हम साथ में डिनर कर लेंगे। ये बोलकर शैन त्यान त्यान के साथ चला जाता है और मैंग बहुत ही अपसेट होती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शैन और त्यान त्यान फ्लाइट से पहुंच जाते हैं और ये लोग जैसे अपने होटल में आकर रिसेप्शनिस्ट को बताते हैं कि इन लोग का 2 रूम है। तो रिसेप्शनिस्ट इन लोग से कहती है कि सॉरी आप लोगों ने तो एक ही रूम बुक किया है। ये सुनकर त्यान त्यान और शैन दोनों ही शॉक रह जाते हैं और फिर त्यान त्यान स्टाफ से कहती है कि क्या हमें एक और रूम नहीं मिल सकता। रिसेप्शनिस्ट इन लोग से कहती है कि उन लोग के इस होटल के सारे रूम बुक हो चुके हैं। फिर शैन और त्यान त्यान को इसी रूम में ही आना पड़ता है और ये दोनों ही रूम की डेकोरेशन देख के शॉक्ड होते हैं कि ये कपल वाला रूम होता है। फिर त्यान त्यान जल्दी से वॉशरूम में आकर अपनी आंटी को कॉल करती है और उनसे पूछती है कि आंटी आखिर आपने क्या करी हो। तो त्यान त्यान की आंटी खुश होकर कहती है कि अच्छा तो तुम लोग इतनी जल्दी होटल के रूम में भी पहुंच गए। ये बताओ कि वहाँ का माहौल कितना ज्यादा रोमांटिक चल रहा है। तो त्यान त्यान कहती है कि रोमांटिक का तो पता नहीं लेकिन इतना एम्बैरेसिंग मोमेंट था। अब बस मुझे आप बिजनेस ट्रिप से वापस आने दो फिर मैं आपसे निपटूंगी। ये बोल करके त्यान त्यान कॉल कट कर देती है और वो फिर शैन के पास आ जाती है और उसे समझाने लगती है कि शायद मेरी आंटी ने गलती से कर दिया होगा। तो शैन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी आंटी ने ये जानबूझ के किया है और उन्होंने हमारे लिए शैंपेन भी ऑर्डर किया था। क्या उनको पता नहीं है कि मैं ड्रिंक नहीं कर सकता। आखिर वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। तो त्यान त्यान कहती है कि फिर क्या तुम मेरी आंटी को पनिश करोगे। तो शैन कहता है कि हाँ बिल्कुल, यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हारी आंटी को बहुत ही चिल्लाने वाला हूँ, लेकिन चलो जाने दो। वैसे भी ये रूम इतना बड़ा है तो मुझे लगता है कि हम दोनों साथ में यहाँ पे रह सकते हैं। ये सुन के त्यान त्यान एकदम ही शॉक हो जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि त्यान त्यान जब सोकर उठती है तो वो देखती है कि शैन यहाँ पर नहीं है और वो उसके लिए नोट छोड़कर गया होता है कि वो कोई काम से बाहर गया है। फिर त्यान त्यान बालकनी में आकर ताज़ी हवा ले रही होती है और तभी हान भी यहाँ पर बाजू वाले रूम में होता है और वो जानबूझ के आवाज़ करने लग जाता है जिसकी वजह से त्यान त्यान इसे देख लेती है और उसे पूछती है कि हान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हान इसे बताता है कि मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड की शादी अटेंड करने आया था। और फिर हान त्यान त्यान को लेकर आसपास घुमाने लगता है। तभी त्यान त्यान इसे बताती है कि मुझे भूख लग रही है। तो हान त्यान त्यान के लिए कुछ खाने के लिए खरीदने जाता है और यहाँ पर त्यान त्यान कार्लो को लेकर घूमने लगती है और तभी यहाँ पर एक ओल्ड लेडी एक विशिंग प्लांट बेच रही होती है। तो त्यान त्यान उनसे ही प्लांट खरीद लेती है और फिर वो पानी में इस प्लांट को डालते हुए कुछ विश मांग रही होती है और तभी इतने में शैन यहीं पर ही आ रहा होता है और वो त्यान त्यान को ऐसा करते हुए देख लेता है। फिर विश मांगने के बाद त्यान त्यान कार्लो से बात करने लगती है और उसे बताती है कि तुम्हें पता है मेरे पास तुम्हारी तरह एक डॉग हुआ करता था और वो तुम्हारी तरह बहुत ही अच्छा और क्यूट था, लेकिन जाने दो मैं तुम्हें इतना हेल्दी देखकर बहुत ही खुश हूँ क्योंकि किसी ने मुझे समझाया था कि किसी के छोड़ के जाने पर हमें रोना नहीं चाहिए बल्कि उसे याद करते हुए खुश रहना चाहिए ताकि वो जब हमें देखे तो उसे खुशी महसूस हो। तभी इतने में शैन यहाँ पर आकर त्यान त्यान से कहता है कि क्या तुम जिस पर्सन की बात कर रही हो वो मैं ही हूँ। अब तभी त्यान त्यान इसे अचानक से देखकर एकदम ही शॉक्ड हो जाती है और वो गिरने लगती है और शैन जल्दी से इसे गिरने से बचा लेता है और इसे कहता है कि तुम्हारी हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो गई है। तो त्यान त्यान जल्दी से इसे दूर हो जाती है और कहती है कि वो इसलिए क्योंकि तुमने अचानक से आकर मुझे डरा दिया था। फिर त्यान त्यान शैन को बता देती है कि यहाँ पर हान भी आया हुआ है और वैसे तो मैंने उसे समझाई कि उसे हॉस्पिटल में रहना चाहिए था, उसके आने से हमारा एक बहुत बड़ा काम हो गया है। अब हम दोनों को एक रूम शेयर करने की जरूरत नहीं है, तुम उसके रूम में जाके सो सकते हो। ये सुनकर शैन तो अपसेट हो जाता है और दूसरी तरफ हम यहाँ हान को देखते हैं जो कि यहाँ पर त्यान त्यान को ढूंढने लग जाता है कि आखिर वो कहाँ पर चली गई और यहाँ पर शैन भी दिए को पानी में डालते हुए कोई विश मांग रहा होता है। फिर ये दोनों साथ बैठकर बातें करने लग जाते हैं
और शैनी से कहता है कि चलो टाइम पास के लिए तुम मुझे अपना कोई सीक्रेट बताओ। त्यान से कहती है कि आखिर तुम मेरा सीक्रेट क्यों जानना चाहते हो? तो शैनी से कहता है कि आखिर मैं क्यों नहीं जान सकता, मैं तुम्हें और जानना चाहता हूँ, और क्या तुम मुझे और नहीं जानना चाहोगी? तो त्यान मान जाती है और कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें कसम खाना होगा कि तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगे। तो शैन कहता है कि वैसे तो ये बहुत ही चाइल्डिश हरकत है, लेकिन चलो मैं कसम खाता हूँ। फिर त्यान शैन को अपनी बचपन वाली कुछ चाइल्डिश हरकतों के बारे में बता रही होती है, और फिर वो शैन से कहती है कि चलो अब तुम भी मुझे अपना सीक्रेट बताओ। फिर शैनी से कुछ बताने जा रहा है कि तभी इतने में हान त्यान को आवाज देता है। तो शैन त्यान से कहता है कि मैं तुम्हें कभी और बताऊंगा। फिर शैन हान के होटल रूम में आ जाता है और उसे समझाने लगता है कि तुम अपनी कल की ही टिकट निकाल कर यहाँ से चले जाओ। तो हान कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो शैनी से कहता है कि मैंग भी यहाँ पर आई हुई है, और उसे अगर हम तीनों को साथ देखकर कुछ शक हो गया ना तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसलिए अगर तुम यहाँ पर रुक रहे हो तो ये कोशिश करना कि मैंग को इस बारे में नहीं पता लगना चाहिए कि त्यान एक पेट हॉस्पिटल की डॉक्टर है, नहीं तो मैं त्यान को तुम्हारे बारे में बता दूंगा कि तुम मेरे भाई हो। तो हान कहता है कि भाई आप फिक्र मत करो, मैं उसे नहीं पता लगने दूंगा। और यहाँ दूसरी तरफ हम त्यान को देखते हैं जो कि शैन को ही याद कर रही होती है, और यहाँ पर शैन और हान लड़ रहे होते हैं कि आखिर कौन बेड पर सोएगा और कौन सोफे पर फिर आखिरकार दोनों ही साथ में बेड में सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि इवेंट चालू हो जाता है और त्यान और शैन यहाँ पर पहुंच जाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर मैंग भी आई होती है और वो शैन के ऊपर नजर रखी होती है। दूसरी तरफ हान की नींद खुलती है तो वो देखता है कि शैन यहाँ पर नहीं है। फिर वो उसे कॉल करने लग जाता है, तो शैन यहाँ पर उसका कॉल कट करके अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। फिर हान त्यान को कॉल करता है तो त्यान शैन को दिखाती है कि हान का कॉल आ रहा है। तो शैनी से समझाता है कि अभी ये स्पीच सुनना ज़्यादा ज़रूरी है, तो तुम इसका फ़ोन कट कर दो। फिर त्यान भी हान का कॉल कट कर देती है तो हान को बहुत ही गुस्सा आ जाती है, और वो सोचता है कि लगता है मुझे भी इस इवेंट में जाना पड़ेगा। और यहाँ पर गूमिंग स्टेज पर अपनी बनाई हुई मेडिसिन के बारे में सभी को बता रहा होता है। फिर जैसे ही उसकी स्पीच खत्म होती है तो मैंग यहाँ पर देखती है कि त्यान और शैन जा चुके हैं। तो ये देखकर मैंग अपसेट हो जाती है और गूमिंग की नजर सिर्फ मैंग पर होती है। अब यहाँ पर शैन और त्यान बातें करते हुए बाहर आ जाते हैं, और तभी ये लोग की नजर जाती है कि यहाँ पर पैट का फर्स्ट स्टेट का कंपटीशन चल रहा होता है, और स्टेज पर अनाउंस हो रहा होता है कि क्या कोई और है जो इस कंपटीशन में शामिल होना चाहता है। तभी इतने में शैन आवाज करके त्यान को कंपटीशन के लिए भेज देता है। फिर शैन के कहने पर त्यान को इस कंपटीशन में जुड़ना ही पड़ता है, और इस कंपटीशन में सभी मेंबर को डॉग के पुतले में से बॉल निकालना होता है। तो त्यान अपनी ट्रिक इस्तेमाल करके वो बॉल निकाल लेती है, और इस तरीके से वो कंपटीशन जीत जाती है। और फिर वो सभी को एक्सप्लेन करती है कि आखिर उसने ये कैसे करी, और फिर सभी त्यान के लिए तालियां बजाते हैं और उसे अवार्ड मिल जाता है। फिर ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं, और त्यान शैन को बताने लगती है कि ये ट्रिक मुझे मेरे डैड ने सिखाए थे। बचपन में मेरे डॉग के पेट के अंदर भी ऐसी बॉल चला गया था, और मेरे डैड ने उसकी जान ऐसे ही बचाए थे, और तब भी से मैंने सोच ली थी कि मैं एक पेट डॉक्टर बनूंगी। फिर शैन त्यान की तारीफ करने लग जाता है और उसे कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही अच्छी डॉक्टर हो। ये सुनकर त्यान कहती है कि आज तुम्हें क्या हो गया है, तुम मेरी तारीफें कर रहे हो। फिर शैनी से कहता है कि अभी थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें कहीं लेके चलना चाहता हूँ। तो त्यान कहती है कि ठीक है। और यहाँ बाहर हान को सिक्योरिटी गार्ड बिना इनविटेशन कार्ड के उसे अंदर नहीं जाने दे रहे होते। तभी इतने में मैंग इसे देख लेती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हान कोई बहाना बनाने लगता है, और तभी वो देखता है कि शैन और त्यान साथ में बाहर आ रहे हैं। फिर हान को याद आता है कि शैन ने उसे साफ मना किया था कि मैंग को उसके और त्यान के बारे में नहीं पता लगना चाहिए। फिर हान जल्दी से मैंग को पकड़ के यहाँ से उसे लेके जाता है, और ये दोनों एक कैफे में आ जाते हैं। और यहाँ पे मैंग इसे कहती है कि तुम यहाँ पर मुझे क्या बात करने के लिए लेकर आए हो। तो हान इसे बता देता है कि मैं यहाँ पर त्यान की वजह से आया हूँ, जो कि शैन की पर्सनल डॉक्टर है। तो मैंग कहती है कि अच्छा, तो तुम त्यान को लाइक करते हो। तो हान कहता है कि हाँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे भाई की वजह से आई हो, तो तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। देखो चलो हम दोनों साथ मिल जाते हैं, और मेरे भाई और त्यान को हम लोग साथ में मिलने नहीं देंगे, और उन दोनों को एक होने से पहले अलग कर देंगे। दूसरी तरफ शैन त्यान को एक झाड़ के पास लाया होता है, और वहाँ पर वो बहुत सारे मैंगोज वगैरह रख देता है, और त्यान से बताता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ। फिर शैन यहाँ पर खड़े होकर अपने फ्रेंड के लिए प्रे वगैरह करता है, और यहाँ पर त्यान उसे इस बारे में पूछने लगती है। तो शैनी से अपनी स्टोरी बताने लगता है कि जब मैं 6 साल का था तभी मैं अपने मॉम डैड के साथ बिजनेस ट्रिप पर इसी कंट्री आया था, और तभी अचानक से मेरे डैड की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि शैन ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था और हॉस्पिटल के बाहर चला गया था, और तभी यहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई थी जो कि सेम उसी के एज का था, और दोनों ही बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। और क्योंकि उसके भी पेरेंट्स की डेथ हो गई थी तो दोनों का ही कोई नहीं था। और शैन त्यान से बताता है कि तब मैं सिर्फ अपने नाम के अलावा कुछ भी नहीं जानता था, तो इसलिए हम लोग पुलिस को भी इस बारे में कुछ बता ही नहीं पाए, तो मेरे पेरेंट्स का भी कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और फिर ऐसे करते हुए मैं अपने फ्रेंड के साथ पूरे 6 साल रहा था।
और क्योंकि मुझे समंदर बहुत ही पसंद था तो मेरा फ्रेंड मुझे बोट से वहाँ पर लेके गया था। तभी अचानक से बोट में कुछ गड़बड़ी आ गई थी और मैं पानी में गिर गया था और मुझे बचाने के चक्कर में मेरे फ्रेंड की जान चली गई थी और फिर किसी की हेल्प की वजह से मुझे मेरी फैमिली वापस मिल गई और मैं यहाँ कंट्री वापस आ गया। लेकिन सब मेरी गलती थी कि अगर वो उस दिन मुझे समंदर में ना लेके गया होता तो आज उसकी डेथ ना होती। तो त्यान त्यान शेन से कहती है कि तुम अपने आप को ब्लेम मत करो, जरूर तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें खुश देखना चाहता होगा और क्योंकि उसने तुम्हारी जान बचाया है तो तुम्हें इस लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से जीना चाहिए ताकि तुम्हारे फ्रेंड को भी खुशी मिले। और फिर त्यान त्यान उस झाड़ के पास आकर शेन के फ्रेंड से बात करने लगती है और उसे कहती है कि थैंक यू शेन की जान बचाने के लिए, तुम तो सच में उसके बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। दूसरी तरफ हम यहाँ पर मैंग को देखते हैं जो कि किसी पार्टी में गई होती है और यहाँ पर वो शेन को याद कर रही होती है और उसे कॉल करने लगती है पर शेन इसका कॉल उठाता ही नहीं। तभी यहाँ पर दो फॉरेनर मैंग को देखकर बातें करने लगते हैं कि वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है और फिर लोग यहाँ पर आकर मैंग से पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम हमारे साथ ड्रिंक करोगी। तो मैंग इन लोग से कह देती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ तो मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक नहीं करूंगी, पर फिर भी ये लोग जान ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पर गूमिंग ये सब देख लेता है और वो इन दोनों से आके कहता है कि उसने बोली ना कि वो तुम्हारे साथ ड्रिंक नहीं करना चाहती है। फिर ये दोनों डर के यहाँ से चले जाते हैं और मैंग गूमिंग को थैंक यू कहती है और क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है तो गूमिंग इसे रोकता है। तो मैंग कहती है कि आखिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, मुझे और ड्रिंक करना है, पर गूमिंग फिर भी इसे रोकने लगता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हारे रूम में तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर ये दोनों टेरेस पे आ जाते हैं और मैंग गूमिंग को शैन के बारे में बताने लगती है और उसे कहती है कि शैन और मैं बचपन से ही बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे और मैं बहुत पहले से ही शैन को लाइक करती हूँ, लेकिन शायद अब उसकी लाइफ में कोई और आ गया है और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो गया। तो गूमिंग मैंग से कहता है कि मैं तुम्हारा मूड ठीक कर सकता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम को दूर करके। तो मैंग कहती है कि फिर बताओ मुझे कि तुम ये कैसे करोगे। तो गूमिंग से कहता है कि तुम अपनी आंखें बंद करो और फिर वो उसके हाथ में कोई चीज पकड़ाता है और उसे कहता है कि अब तुम उस चीज के बारे में सोचो जो तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही है और फिर ये सोचो कि मैंने जो तुम्हें हाथों में दिया है वही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और फिर तुम उसे फेंक दो। फिर गूमिंग के कहने के हिसाब से मैंग वैसे ही करती है और उसे कहती है कि अब मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है और वो उसे थैंक यू कहती है। फिर गूमिंग इसे कोई ज्वेलरी गिफ्ट कर रहा होता है तो मैंग कहती है कि आखिर ये क्या है। तो गूमिंग कहता है कि फिक्र मत करो, ये कोई वेडिंग रिंग नहीं है। फिर मैंग इसे एक गिफ्ट ले लेती है। अब दूसरी तरफ हम यहाँ पर हान को देखते हैं जो कि शैन के आने का वेट कर रहा होता है और फिर शैन और त्यान त्यान जैसे यहाँ पर पहुंचते हैं तो हान शैन से कहने लगता है कि आखिर तुम कहाँ पर चले गए थे, पता है मेरा बैंक कार्ड गुम हो गया है और मुझे कितनी भूख लगी थी। तो शैन इसे कहता है कि मैं अपना क्रेडिट कार्ड छोड़ के गया था, तुम उसका यूज कर सकते थे। अब तभी इतने में त्यान त्यान एक वीडियो देखती है और शैन को इस बारे में बताती है कि उन लोग के हॉस्पिटल के सामने बहुत सारे लोग मिलकर हंगामे कर रहे हैं। फिर त्यान त्यान की आंटी उसे कॉल करके इस बारे में बताती है कि वो लोग जल्दी से यहाँ पर वापस आ जाए क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि मैंग की नींद खुलती है और फिर वो रात की सारी चीजें याद करते हुए गूमिंग का दिया हुआ गिफ्ट खोलती है और वो देखती है कि वो ईयररिंग है। ये देखकर वो बहुत ही हैप्पी हो जाती है और फिर गूमिंग यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तभी मैंग यहाँ पर पहुंच जाती है और उसे पूछती है कि मेरे ऊपर ये ईयररिंग कैसी लग रही है। तो गूमिंग कहता है कि बहुत ही अच्छी और फिर दोनों ऐसी बातें करने लग जाते हैं और मैंग गूमिंग से कहती है कि मुझे तुम्हें एक जगह पे लेके चलना है, क्या तुम फ्री हो, मेरे साथ चलोगे। तो गूमिंग मान जाता है और फिर ये दोनों जाने के लिए निकल जाते हैं। मैंग याद करती है कि जब शैन उसके डैड से बातें कर रहा था तभी उसने उसका मोबाइल चेक करी थी और उसने कोई मैप पर लोकेशन देखी थी कि शैन वहाँ पर जाने वाला है और फिर मैंग गूमिंग के साथ मिलकर वही जगह पर आ जाती है जहाँ पर शैन त्यान त्यान को लेकर गया था। अब यहाँ पर वो देखती है कि यहाँ पर मैंगोज वगैरह रखे होते हैं और साथ ही साथ एक पत्थर पे शैन के फ्रेंड का नाम और उसका बर्थ डेट और डेथ डेट लिखा होता है और डेथ डेट पर की मैंग कहती है कि तो वही दिन है जिस दिन शैन वापस घर आया था। और फिर मैंग गूमिंग को समझा देती है कि हम लोग यहाँ पर आए थे, तुम प्लीज इस बारे में किसी को मत बताना और खास करके शैन को तो बिल्कुल नहीं। और यहाँ दूसरी तरफ त्यान त्यान और शैन हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और त्यान त्यान यहाँ पर उन हंगामा करने वाले लोगों से कहती है कि आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है मुझे बताओ क्योंकि इस हॉस्पिटल की इंचार्ज मैं हूँ। और फिर त्यान त्यान इस लेडी को अपने ऑफिस में ले आती है और उनसे पूछती है कि अब आप मुझे आराम से बताओ कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। फिर लेडी त्यान त्यान को बताती है कि तुम्हारे हॉस्पिटल ने मेरे पेट को मारा है और अब मुझे इसका कंपेंसेशन चाहिए, नहीं तो मैं आपके हॉस्पिटल को छोड़ूंगी नहीं। तो त्यान त्यान कहती है कि आप मुझे डिटेल में बताओ कि आखिर क्या हुआ था, अगर सच में हमारे हॉस्पिटल की गलती होगी तो मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। और यहाँ दूसरी तरफ शैन हॉस्पिटल के बाकी सब मेंबर्स के साथ होता है और वो इंटरनेट पे आर्टिकल पढ़ रहा होता है कि इन लोग के हॉस्पिटल के बारे में कौन से बैड रूमर फैल गए हैं। और यहाँ दूसरी तरफ ये लेडी त्यान त्यान को सब कुछ बताने लगती है कि आखिर उसके डॉग के साथ क्या हुआ था। वो अपने भाई को लेकर अपने डॉग का ट्रीटमेंट करवाने के लिए हॉस्पिटल आई थी और उसने डॉक्टर इरफान को चेक करने के लिए बोली थी कि आखिर उसके डॉग को क्या हो गया। फिर डॉक्टर इरफान चेकअप करने के बाद जब रिजल्ट लाने के लिए जाता है
तभी हम देखते हैं कि इस लेडी का जो रिलेटिव होता है वो डॉक्टर इरफान से किसी बारे में बात करता है और फिर डॉक्टर इरफान इस लेडी को बताता है कि उसकी डॉग को कोई बीमारी नहीं है और सब कुछ एकदम नॉर्मल है, पर फिर भी उसे इस डॉग को यहाँ पर चेकअप के लिए लाना चाहिए। फिर त्यान त्यान यहाँ पर उस लेडी से पूछती है कि फिर आगे क्या हुआ। फिर लेडी इसे बताती है कि उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपने डॉग में ऑब्जर्व करी कि वो और भी ज्यादा बीमार होने लगा और एक दिन तो उसका काफी ज्यादा खून बहा हुआ था। फिर मैंने उसे तुरंत ही आपके हॉस्पिटल लाई और डॉक्टर इरफान से इस बारे में बताई कि उन्होंने तो मुझे कहा था कि वो बीमार नहीं है, तो आखिर उसकी ये हालत कैसे हो गई। फिर डॉक्टर इरफान जल्दी से उस डॉग का ऑपरेशन करने के लिए उसे लेके जाते हैं और फिर आखिर में उसकी डॉग की डेथ हो जाती है। और फिर लेडी अपने रिलेटिव को और डॉक्टर इरफान को बातें करते हुए सुनती है। यहाँ पर ये आदमी डॉक्टर को पैसे दे रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि थैंक यू, तुमने मेरी सिस्टर को उसकी बीमारी के बारे में नहीं बताया था। तो इरफान कहता है कि तुमने मुझसे पहले बहुत ही गलत काम करवाया है। तुमने कहा कि तुम्हारी बहन बीमार है, इसलिए मैं उसकी डॉग की कंडीशन के बारे में उसे ना बताऊं, और देखो अब तुम्हारी वजह से ही उसका डॉग मर गया। तो आदमी कहता है कि अरे डॉक्टर देखो ना, तुम मुझसे गिफ्ट और ये पैसे ले लो और अपना मुंह बंद कर लो। तो डॉक्टर इरफान कहता है कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मैं अभी उस लेडी को बता देता हूँ कि तुम्ही ने मुझे ये पैसे दिए थे। पर ये लेडी को सारी बातें सुनाई नहीं देती और वो यहाँ पर आकर इन दोनों को चिल्लाने लगती है और डॉक्टर इरफान से कहती है कि अच्छा तो तुम पैसे लेकर ऐसे काम करते हो, रुको अब मैं तुम्हारे हॉस्पिटल को छोड़ूंगी नहीं। फिर ये लेडी की सारी कहानी सुना के हो जाती है तो त्यान त्यान कहती है कि रुको, मैं आपको इंसाफ दिला के रहूंगी। फिर त्यान त्यान गुस्से में डॉक्टर इरफान के पास आती है और उसे चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने किसी से पैसे लिए और तुम्हारी वजह से एक डॉग की जान चली गई। तो इरफान त्यान त्यान से कहता है कि तुम मेरी बातों पर बिलीव करो, वो जो कह रही है वो पूरा सच नहीं है। और ये लेडी यहाँ से ये सब सुन रही होती है और फिर यहाँ से चली जाती है। और फिर त्यान त्यान इसे बताती है कि मैं बस एक्टिंग कर रही थी उस लेडी को दिखाने के लिए, देखो मुझे तुम पर पूरा बिलीव है कि तुम ऐसा काम कभी नहीं कर सकते हो, लेकिन हमें पता लगाना होगा कि आखिर उस लेडी को ये गलतफहमी कैसे हुई कि तुम गलत हो। तो डॉक्टर इरफान कहता है कि शायद उस लेडी को पैसे चाहिए और इसीलिए वो ये सब कर रही है। और फिर सभी डॉक्टर इरफान को ऐसे शॉक होकर देख रहे होते हैं। तो डॉक्टर इरफान कसम खाकर कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया है। अब तभी इन लोगों को कुछ आवाज आती है तो ये लोग बाहर आकर देखते हैं कि लेडी यहाँ पर हंगामे करते हुए शैन के डॉग को छीन रही होती है। तो शैन जल्दी से यहाँ पर आकर उस लेडी को चिल्लाता है और कहता है कि मेरे कार्लो को छोड़ दो। फिर डॉक्टर इरफान कहता है कि एक तो तुम हमारे हॉस्पिटल पे झूठा इल्जाम लगा रही हो और हमारे डॉग को ही लेके जा रही हो। फिर लेडी इन लोग को चिल्लाने लगती है कि एक तो तुम लोगों ने मेरे डॉग को मारा है और ऊपर से आप मुझे ही चिल्ला रहे हो। तो त्यान त्यान इस लेडी को समझा रही होती है कि मैं मानती हूँ कि इसमें हमारे हॉस्पिटल की गलती है, तो इसलिए आप हमें अपनी कोई भी रिक्वेस्ट बताओ, हम आपको कंपेंसेशन देने के लिए तैयार है। तो ये लेडी कहती है कि मुझे पैसे नहीं बल्कि मेरा डॉग मुझे वापस चाहिए। तो त्यान त्यान इस लेडी को समझाती है कि अब आपका डॉग जिंदा नहीं रहा तो हम उसे आपको कैसे देंगे। फिर लेडी कहती है कि तुम लोग को क्या लग रहा है कि मैं यहाँ पर पैसे के लिए आई हूँ, बिल्कुल भी नहीं। फिर शैन इस लेडी से बात करने लगता है तो ये लेडी शैन को देखकर कहती है कि मैंने तुम्हें कहीं देखी हूँ, क्या तुम शैन ग्रुप कंपनी के CEO हो। तो शैन हाँ कहता है। फिर ये लेडी और भी ज्यादा चिल्लाने लगती है और कहती है कि अब मुझे पता लग रहा है कि तुम्हारे हॉस्पिटल के सारे लोग इतना उड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों के साथ इतनी बड़ी कंपनी का CEO जो है। फिर त्यान त्यान इस लेडी से कहने लगती है कि आप शांत हो जाओ, हम लोग बैठकर भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर ये लेडी बैठ जाती है और त्यान त्यान से कहती है कि ठीक है, फिर तुम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाओ, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है और मेरे पास बहुत ही सारा टाइम है। फिर शैन इस लेडी से कहता है कि तुम्हारा बोलकर हो गया, देखो अब तुम्हारी रिक्वेस्ट के हिसाब से हमारे पास तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोई सोल्यूशन नहीं है और अब हम कर ही क्या सकते हैं, हाथ तुम्हारे पास है, तुम इन हाथों से जो चाहे वो इंटरनेट पे लिख सकती हो। अगर तुम सही चीजें लिखोगी तो हम वो सह लेंगे, लेकिन अगर तुमने हमारे हॉस्पिटल के बारे में कुछ भी गलत इंटरनेट पे लिखी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर ये लेडी गुस्से में यहाँ से चली जाती है और शैन कार्लो के साथ खेल रहा होता है। ये देखकर त्यान त्यान कहती है कि आखिर तुम इतने काम डाउन कैसे हो सकते हो, हमारे हॉस्पिटल के ऊपर इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और तुम कार्लो के साथ खेल रहे हो। तो शैन कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे बैठ जाओ, तुम चाहती हो ना कि मैं सीरियस हो जाऊँ, तो चलो हम लोग ये सोचते हैं कि आखिर डॉक्टर इरफान और उस लेडी के बीच में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई कैसे। क्या तुमने साइकोलॉजी में ये वर्ड सुनी है, कन्फर्मेशन बायस। एक इंसान सामने वाले बंदे में वही देखना चाहता है जो वो सोच रहा है। तो त्यान त्यान कहती है कि मैं समझ गई, यानी कि डॉक्टर इरफान ने उस लेडी को बता दिया था कि उसकी डॉग को क्या हुआ है, पर वो लेडी जानबूझ के सोचना ही नहीं चाहती थी कि उसका डॉग बीमार है। और उस लेडी का जब डॉग बीमार हो गया तो उसने जानबूझ के हमारे हॉस्पिटल पे इल्जाम लगा दी। और फिर उस लेडी ने जब बॉस फे और डॉक्टर इरफान को साथ में बातें करते हुए देखी और गिफ्ट एक्सचेंज करते हुए देखी तो उसने जानबूझ के इस बात को गलत समझी। फिर शैन से कहता है कि तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो, सब कुछ समझ गई। फिर शैन त्यान त्यान को और समझाता है कि यहाँ पर वो लेडी ऐसा सोच रही है कि वो विक्टिम है और इसलिए ही वो लेडी हॉस्पिटल के सामने इतने सारे लोगों को लाकर हंगामे कर रही थी। फिर त्यान त्यान कहती है कि यानी वो इंटरनेट पे सारी चीजें करके लोगों को भड़का रही है।
फिर शैन से कुछ समझा ही रहा होता है कि तभी इतने में यहाँ पर हान आ जाता है और वो इन दोनों को बताता है कि उस लेडी ने इंटरनेट पे कुछ पोस्ट करी है। उस लेडी ने इंटरनेट पे लिखी होती है कि मैं तुम्हें 20 घंटे का टाइम दे रही हूँ, या तो अपनी सच्चाई प्रूफ करो और या फिर ऑनलाइन मुझसे माफी मांगो, तभी मैं तुम्हारे हॉस्पिटल को छोड़ूंगी, नहीं तो मैं तुम लोगों के ऊपर केस करूंगी। फिर ये तीनों मिलकर सोचते हैं कि अब हम क्या करेंगे। फिर इसके बाद शैन और त्यान त्यान मिलकर उसी आदमी से मिलने के होते हैं जिसकी खुद की एक पेट शॉप होती है। यहाँ पर ये लोग इसके मुंह से कुछ निकलवाना चाह रहे होते हैं ताकि ये लोग इसकी मुंह से बातें निकलवा के एविडेंस की तरह कलेक्ट कर सके, पर ये जानबूझ के इन लोग को कुछ बताता ही नहीं है और यहाँ से भगा देता है। दूसरी तरफ हम शैन को देखते हैं जो कि कार्लो को लेकर शावर के लिए ले जा रहा होता है। तभी इतने में कोई डोरबेल बजाता है और यहाँ पर मैंग आई हुई होती है और वो जल्दी से उसके घर में घुस के कुछ ढूंढने लग जाती है। तो शैनी से बताता है कि त्यान त्यान यहाँ पर नहीं है, तो फालतू में उससे मत ढूंढो। तो त्यान त्यान कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं उसे ही ढूंढ रही थी, क्या तुम गिल्टी फील कर रहे हो? तो शैन कहता है कि आखिर मैं क्यों गिल्टी फील करूंगा। फिर मैंगी से कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ पूछने आई हूँ, ये बताओ कि गाओजुओ कौन है। शैन ये सुनकर मैंग से पूछता है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तो मैंगी से बता देती है कि उस दिन जब तुम मेरे डैड से बातें कर रहे थे तो मैंने तुम्हारे मोबाइल का लोकेशन अपने मोबाइल में शेयर कर ली थी। अब ये सुनकर शैन को गुस्सा आता है और वो इसे कहता है कि तुमने लिमिट क्रॉस कर दी हो। तो मैंग कहती है कि अच्छा, तो मैंने लाइन क्रॉस कर दी हो, और जो तुम चेंज हो गए हो उसका क्या? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम अचानक से इतने चेंज कैसे हो गए। तुम मुझे बताओ कि आखिर मेरी क्या गलती है। तो शैनी से चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। मैंने तुमसे कभी ये क्लियर किया ही नहीं कि मैंने कभी तुम्हें लाइक नहीं किया है। क्या अब तुम समझ गई? तो अब जाओ यहाँ से और घर जाके रेस्ट करो। फिर मैंग घर आने के बाद अपने डैड से गाओजुओ के बारे में पूछती है। तो मैंग के डैड उसे बता देते हैं कि वो शैन का फ्रेंड है। बचपन में जब शैन गुम हो गया था तभी वो उसे वहाँ पर मिला था, और मैं कभी भी उसकी बातें इसलिए नहीं करता था ताकि मैं शैन को अपसेट ना करूँ। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में त्यान त्यान की आंटी, डॉक्टर इरफान, ये सभी मिलकर सोच रहे होते हैं कि हॉस्पिटल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए। और यहाँ दूसरी तरफ हान और त्यान त्यान मिलकर उसी लेडी के घर के पास आए होते हैं और ये लोग दरवाजा नॉक करते हुए उस लेडी से कहते हैं कि हमें आपसे बात करनी है। तो ये लेडी इन लोग से कहती है कि मुझे तुम लोगों से नहीं बल्कि शैन से बात करनी है। तो हान इस लेडी से बताता है कि मैं शैन का भाई हूँ, आप मुझसे भी बात कर सकती हैं। ये सुनकर त्यान त्यान से कहती है कि आखिर तुम झूठ क्यों कह रहे हो, अगर हम पकड़े गए तो? फिर हान अपनी आईडी भी दिखा रहा होता है और कहता है कि देखो मेरा सरनेम भी शैन है। तो ये लेडी इसे चिल्लाती है और कहती है कि आखिर तुम उसके भाई कैसे हो सकते हो, देखो तुम लोग मुझे फूल नहीं बना सकते, तुम लोग जाओ यहाँ से। अब क्योंकि त्यान त्यान और हान यहाँ से जा नहीं रहे होते हैं तो ये लेडी सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ पर बुलाकर इन दोनों को जाने के लिए कहती है। ये दोनों बाहर गैराज में आ जाते हैं और हान से कहता है कि अब सिर्फ 6 ही घंटे बचे हैं, आखिर हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो त्यान त्यान कहती है कि शैन ने बोला था जरूर उसके पास कोई रास्ता होगा। अब तभी इतने में शैन यहाँ पर आ जाता है और इन लोगों को एक आर्टिकल दिखाता है और इन लोगों को बताता है कि उस लेडी का जो डॉग था उसकी 3 साल पहले ही डेथ हो चुकी थी, पर फिर उस लेडी ने बॉस फेस से वही सेम दिखने वाला एक रिप्लेसमेंट डॉग खरीदी और वो उसे अपने पहले वाले डॉग की तरह ही ट्रीट कर रही थी। और जब ये वाला डॉग बीमार हो गया तो उसने सारा का सारा इल्जाम हमारे हॉस्पिटल पे डाल दी और वो अपने आप को विक्टिम सोच रही है। फिर हान और त्यान त्यान इसे कहते हैं कि अब हम करेंगे क्या। शैन कहता है कि अब बस हमारे पास एक ही रास्ता है, ये फोटो में जो डॉग दिख रहा है तुम लोगों को ऐसे ही सेम दिखने वाला डॉग ढूंढना है। फिर शैन और त्यान त्यान मिलकर डॉग को ढूंढने में लग जाते हैं और शैन को सेम वैसे ही दिखने वाला डॉग मिल जाता है। और दूसरी तरफ हान को ये लोग उसी लेडी के घर पहुंचने के लिए कहते हैं ताकि हान उस लेडी को वो आर्टिकल डालने से रोक दे। अब क्योंकि वो लेडी ऐसे तो दरवाजा खोल नहीं रही थी तो हान डिलीवरी मैन बनने की एक्टिंग करता है और फिर उसके घर में घुस जाता है। तो ये लेडी कहती है कि रुको मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। फिर हान जल्दी से इसका लैपटॉप उठा के भागने लगता है और ये दोनों गैराज में आ जाते हैं और हान इस लेडी को इसका लैपटॉप वापस नहीं कर रहा होता है। और तभी इतने में त्यान त्यान और शैन उस डॉग को लेकर यहाँ पर पहुंच जाते हैं। फिर ये लेडी जैसे इस डॉग को देखती है इसे अपना पुराना वाला डॉग याद आ जाता है और वो उसके बारे में सोचते हुए रोने लग जाती है। और फिर ये लेडी इन सभी को अपनी पूरी कहानी बताती है कि कैसे इसे अपना पुराना वाला डॉग मिला था और फिर वो अचानक से बीमार हो गया था और मर गया था। अभी सारी कहानी सुनने के बाद त्यान त्यान इस लेडी से कहती है कि अब तो आप हमारे बारे में कोई आर्टिकल पोस्ट नहीं करोगी ना और इंटरनेट पे ये क्लियर करोगी ना कि हमारे हॉस्पिटल की कोई गलती नहीं है। अब तभी तुम्हें इस लेडी को सिक्योरिटी गार्ड का कॉल आता है और सिक्योरिटी गार्ड इसे बताता है कि 2 लोग उससे मिलना चाहते हैं। यहाँ पर ये लेडी जैसे नीचे आती है तो देखती है कि डॉक्टर इरफान उसी आदमी के साथ यहाँ पर आया होता है और इसने अपने साथ इस आदमी को जंजीर से बांध के रखा होता है और इसे कहता है कि तुम जल्दी से इसे बता दो कि आखिर सच क्या है। फिर ये आदमी इस लेडी को बता देता है कि मेरा डॉग पहले से ही बीमार था और मैंने जानबूझ के उसे तुम्हें बेच दिया था और मैं जब डॉक्टर इरफान से इस बारे में डील कर रहा था तो उन्होंने मुझसे कोई भी गिफ्ट और पैसे नहीं लिए थे। फिर इरफान इस लेडी से कहता है कि सुना तुमने, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। फिर ये लेडी इन लोग से सॉरी कहती है और कहती है कि अब मैं इंटरनेट पे आप लोगों के हॉस्पिटल का नाम क्लियर कर दूंगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शैन और त्यान त्यान साथ में बैठ के बात कर रहे होते हैं और त्यान त्यान बड़ी खुश होती है कि उन लोगों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।